हेलो बच्चे लोगों, कैसे हो? बढ़िया। चलिए, मेरा नाम है अलकेश सर फ्रॉम आराध्य क्लासेस CTM अहमदाबाद। दोस्तों, आज हम 11th साइंस इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए फिजिक्स में जो चैप्टर नंबर 11 है उसका लेक्चर 8 लेके आए हैं। दोस्तों, बहुत गजब लेवल का लेक्चर है, तो नोट और पेन निकाल लीजिए। क्या बात होने वाली है दोस्तों, आज का टॉपिक दोस्तों, आज का टॉपिक छोड़ो यार, आगे के साथ लेक्चर भी केमिस्ट्री पोर्शन ही रहा है सर, समझ ले। तो फिजिक्स वाले सर आपको केमिस्ट्री पोर्शन पढ़ा रहे हैं, तो लेट्स स्टार्ट दोस्तों, लेट्स स्टार्ट करें। चलिए भैया, बहुत ही नॉर्मल बेसिक चीज़ों से हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो आपको मजा आवेगा। चल, क्या मजा लेना है हमको देख लेते हैं दोस्तों। मजे वाली बात ये है, पहला केस कि दोस्तों मान लो एक ड्राइंग बना रहा हूँ मस्त मजे वाला। हा सर, चलो ठीक है दोस्तों। यहाँ पे टेम्परेचर, यहाँ पे हीट। 2 मिनट शांति रख। दोस्तों मान लो यहाँ पे एक बर्फ़ का टुकड़ा है। बर्फ़ का टुकड़ा भी ऐसे का ऐसा रखा है, कुछ नहीं है। -10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है उसका, -10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अभी बर्फ़ को मैंने एक तपेली में लिया है। मैंने बर्फ़ को एक तपेली में रखा है, तपेली में रखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब मैं क्या कर रहा हूँ, नीचे से गैस का बर्नर स्टार्ट कर दिया है मैंने। ठीक है, तो क्या होने वाला है दोस्तों, जैसे जैसे बर्फ़ को हीट मिलेगा, देखो ये हीट है, तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर मान लो -5 हुआ, और हीट दूंगा तो और टेम्परेचर बढ़ेगा, -2 होगा, हाँ या ना। और हीट बढ़ेगा तो और टेम्परेचर बढ़ के मान लो 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया। हाँ सर, बराबर है, 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया बर्फ़। ये 0 डिग्री सेल्सियस वाला है ना, उसको थोड़ा मैं रेफरेंस लाइन दे देता हूँ तो मज़ा आवेगा। ठीक है दोस्तों, तो क्या हुआ इसमें, सीन क्या हुआ पता है? जैसा जैसा हीट मिला वैसा वैसा टेम्परेचर बढ़ा। तो दोस्तों मैं क्या ये ड्राइंग कर सकता हूँ? बिल्कुल सर, हीट टेम्परेचर ऑब्वियसली सर कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो इतना हीट क्या काम में आया? बर्फ़ का टेम्परेचर बढ़ाने के काम में आया। तो जो हीट टेम्परेचर बढ़ाता है उसी को तो हम स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है। तो दोस्तों बर्फ़ को -10 या -20 -50 जो भी हो, -20 से या -10 से 0 तक लाने में, नीचे हीट चालू है, गैस का बर्नर चालू है, जो हीट है वो स्पेसिफिक हीट नाम दे दिया मैंने। भाई हीट तो वही है रे, बर्नर वाली गर्मी वही आ रही है। ठीक है, उसको क्या नाम दे दिया है? MC डेल्टा T स्पेसिफिक हीट। ठीक है दोस्तों आपको कैसे पता चला कि हीट बढ़ रहा है? आपको कैसे पता चलता है कि हीट बढ़ रहा है? उसका कुछ पैमाना तो होगा, पैरामीटर तो होगा। हाँ सर, हम देखेंगे कि जैसे जैसे टेम्परेचर अंदर बढ़ रहा है, मान ले तेरे को बहुत अच्छा समझ में आए इसके लिए बात कर रहा हूँ। मान ले अंदर पानी रखा हुआ है, तपेली में पानी रखा हुआ है। अब तू हीट देना स्टार्ट कर, नीचे से बर्नर स्टार्ट कर दोस्तों। तो तुझे कैसे पता चलेगा कि बर्नर में से पानी को हीट मिला हो भाई? हाँ, मिला भाई। कैसे? जैसे जैसे देखोगे सर पानी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, आप उंगली डाल के देखना पानी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो आप लॉजिक लगा पाओगे कि चलो भाई उसको हीट मिला ना, इसलिए उसका टेम्परेचर बढ़ा। ठीक है दोस्तों, मतलब कि टेम्परेचर बढ़ता है तो हमें हीट इंक्रीज हो रही है, उसका पता चल रहा है। हाँ या ना बोल दे। ठीक है सर, ठीक है। ओके, डन है। तो दोस्तों हीट मिल रही है, उसका पता कब चलेगा आपको? जब दोस्तों टेम्परेचर बढ़ेगा तब। लेकिन हीट मिल रही है सब्सटेंस को, वो कब पता चलेगा आपको? जब टेम्परेचर बढ़ रहा होगा तब। ठीक है दोस्तों, पर बर्फ ने तो, आइस ने तो एक लोचा मार दिया। जैसा ही आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचा, हीट चालू ही है, हीट चालू, तो बर्फ ऐसे, हीट चालू, आइस तो ऐसे, हीट चालू, आइस ऐसे। अरे बाप रे सर, अब 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचा, उसके बाद हीट देंगे तो और टेम्परेचर बढ़ना चाहिए ना, ऐसा करके। लेकिन दोस्तों आइस के आगे 0 डिग्री सेल्सियस के केस में क्या हुआ? आइस यहाँ पे जब पहुंचा
आइस जब यहाँ पे पहुंचा तो देखा गया उसको हीट दे रहे हैं लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है उसका। ओहो सर, ऐसे तो हीट का पता चल जाता है टेम्परेचर बढ़ता है तो। इस बार दोस्तों 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस का टेम्परेचर नहीं बढ़ा और दोस्तों आइस मेल्ट होना स्टार्ट हो गया। मेल्ट होते होते मेल्ट हुआ, थोड़ा हुआ, ज्यादा हुआ, ये जुप। दोस्तों क्या बात है, थोड़ी सी हीट के बाद वो वाटर में कन्वर्ट हो गया। ओहो सर, गजब। तो दोस्तों जो हीट हम पता कर पाते थे टेम्परेचर इंक्रीज होने से, अब की बार उस हीट का कुछ पता ही नहीं चला। मुझे तो लगा हीट टेम्परेचर बढ़ाने के काम में आती है कि नहीं दोस्तों। ओहो सर, अब की बार तो कमाल हो गया। इस हीट ने छुपी तरह से हीट आई, छुपी खानगी गुप्त तरीके से ये हीट आई दोस्तों। छुपी हीट उसको बोलते हैं, जो टेम्परेचर बढ़ा ही नहीं, हमको पता ही नहीं चला हीट आ रही है दोस्तों। और इसने छुपी में क्या कर दिया दोस्तों, आइस को वाटर बना दिया। मतलब कि टू चेंज द स्टेट चेंज करने में यूज में आई दोस्तों। तो ऐसी हीट को लेटेंट हीट बोलते हैं। लेटेंट मतलब छुपी। हाँ, लेटेंट का मतलब छुपी, ऐसा पता ही नहीं चला और ऐसी हीट आई और उसने पूरा सब्सटेंस ही बदल दिया। मतलब सब्सटेंस का स्टेट ही चेंज कर दिया दोस्तों। फ्रॉम गुजरात टू महाराष्ट्र, स्टेट मतलब इसका अवस्था चेंज कर दिया। क्या यार तू भी चल, लेटेंट हीट। ठीक है दोस्तों, फिर क्या हुआ, 0 डिग्री सेल्सियस पे पूरा ये बर्फ है ना वाटर में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे थोड़ा पिघला, ज़्यादा पूरा पानी बन गया। अब उसके बाद हीट देना स्टार्ट किया तो टेम्परेचर बढ़ने लगा, और हीट दिया तो टेम्परेचर बढ़ने लगा, और हीट दिया और टेम्परेचर बढ़ गया। 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुँचे। रेफरेंस लाइन ले लेता हूँ, हाँ 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुँचे दोस्तों। तब तक टेम्परेचर बढ़ा, हीट बढ़ी, टेम्परेचर बढ़ा, हीट बढ़ी, ऐसा सिस्टम होने लगा। बहुत सरस सर, बहुत सरस। तो वापस से दोस्तों इतना हीट काहे के यूज़ में आया, इतना हीट टेम्परेचर इंक्रीज करने के यूज़ में आया, तो स्पेसिफिक हीट हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों वाटर आया 100 डिग्री सेल्सियस पे। फिर क्या देखा गया कि वाटर का टेम्परेचर 101, 102 नहीं हो रहा है। वाटर का टेम्परेचर 101 नहीं हो रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस पे ही कुछ हीट मिला। तो अब पानी जो है धीमे धीमे दोस्तों वेपर में कन्वर्ट हो गया। दोस्तों कौन सा बालाजी वेपर, अरे भाई वेपर दोस्तों, वेपर। तो जो इतना हीट है यहां तक का, ये हीट है दोस्तों। वापस से इसने स्टेट चेंज किया, मतलब छुपी हीट हो गया, मतलब कि लेटेंट हीट हो गया दोस्तों। बोलो डन है दोस्तों, क्लियर है। तो ये 4 बातें आपको क्लियर होनी चाहिए, तो आपका बेस मजबूत हो जाएगा दोस्तों। मतलब फाइनली कि बर्फ को, मैं आइस को टोटली वेपराइजेशन करना हो, आइस को टोटली वेपर करना हो दोस्तों, तो 4 स्टेज में से पास होना पड़ेगा। MC डेल्टा T प्लस लेटेंट हीट प्लस MC डेल्टा T अगेन एंड प्लस अगेन लेटेंट हीट दोस्तों। 4 स्टेज में से पास होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि -10 डिग्री सेल्सियस वाला आइस सीधा वेपर बन गया, नहीं दोस्त। ठीक है, तो दोस्तों थोड़ी कुछ डेफिनेशंस की बातें करेंगे, उसके बाद हम अच्छे समझ लेंगे दोस्तों। थॉट ये है पूरा। अब देख डेफिनेशन लेता हूँ, फिर वापस इसमें कुछ और आपको अच्छा समझाता हूँ। ठीक है, पहला काम काज है दोस्तों, मुझे ये बता दो 0 डिग्री सेल्सियस पे जो आइस है ये रहा, और 0 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर है दोस्तों, दोनों का टेम्परेचर कैसा, सेम है सर। तो मैं बोल सकता हूँ 0 डिग्री सेल्सियस पे जब आइस मेल्ट होना स्टार्ट करता है, जिस टेम्परेचर पे आइस मेल्ट होना स्टार्ट कर देता है, उस टेम्परेचर पे उस पॉइंट को मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं दोस्तों। क्या बात है सर, क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। या तो दूसरा, जिस टेम्परेचर पे, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे जिस टेम्परेचर पे आइस एंड वाटर दोनों
थर्मल इक्विलिब्रियम में हो। क्या बात है सर, थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब दोस्तों दोनों का टेम्परेचर सेम हो। तो देखो 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस है और 0 डिग्री सेल्सियस पे ही वाटर है दोस्तों, 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस और 0 डिग्री सेल्सियस पे ही वाटर है। तो दोनों दोस्तों कैसे इक्विलिब्रियम में हुए, थर्मल इक्विलिब्रियम, टेम्परेचर सेम मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम। तो दोस्तों अ टेम्परेचर at which solid and liquid are in thermal equilibrium is called melting point। दोस्तों इसको एमपी भी बोलते हैं, मध्य प्रदेश, ठीक है, एमपी भी बोलते हैं मध्य प्रदेश, ठीक है। चला जा, ठीक है। या तो अ टेम्परेचर एट विच अ पॉइंट एट विच यस आइस स्टार्ट टू मेल्ट। ओके चलेगा दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों दूसरा ऐसा का ऐसा सीन कहाँ देखने को मिल रहा है जहाँ किसी के बीच में थर्मल इक्विलिब्रियम हो रहा हो, सर ये रहा। तो अ टेम्परेचर एट विच क्या होता है दोस्तों, यस लिक्विड एंड वेपर आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। वेरी गुड सर, थर्मल इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट दोस्तों। दूसरा नया नाम है वेपराइजेशन पॉइंट। स्टार्ट हो जाता है वेपराइजेशन उसका। थोड़ा थोड़ा पानी अब वेपर में कन्वर्ट होने का स्टार्ट कर देता है यहाँ पे दोस्तों। इसको बॉइलिंग पॉइंट भी बोलते हैं दोस्तों, B.P, ठीक है। इतनी छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों, इतनी छोटी छोटी बातें, इसलिए दोस्तों आपने देखा होगा कहीं पे भी इसको बॉइलिंग पॉइंट लिखते हैं, हाँ सॉरी, इसको मेल्टिंग पॉइंट लिखते हैं और इसको बॉइलिंग पॉइंट लिखते हैं, इसी कारण से। ओके सर। अब नया एक छोटा सा इसमें ही थियरी टाइप है कुछ, मतलब ये तो फाइनल हो गया। अब स्कूल की एग्जाम में जब मान लो लिखते हो थियरी, तो आप ऐसा इतना तो लिख पाओगे दोस्त, पक्का बोलना। -10 से 0 तक आइस का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, उसमें MC डेल्टा T यूज होती है। जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस, व्हेन आइस कम्स टू दी 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, इट चेंज इट्स स्टेट्स, आइस चेंज इट्स स्टेट एंड कन्वर्टेड इनटू वाटर, ठीक है। उस हीट को क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। फिर 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर में पूरे का पूरा वाटर बन जाता है जब आइस, तब वापस से टेम्परेचर इंक्रीज होता है टिल 100 डिग्री सेल्सियस। फिर 100 डिग्री से वापस 100 डिग्री वेपर बनने में उसको लेटेंट हीट देना पड़ता है, ठीक है। हीट तो वही है, उसको नाम अलग अलग दे दिया है सबको। जो टेम्परेचर इंक्रीज करने में डिक्रीज करने में मदद करे वो QMC डेल्टा T, मतलब कि स्पेसिफिक हीट। और जो स्टेट चेंज करने में मदद करे, उसको बोलते हैं लेटेंट हीट दोस्तों। चलो ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं दोस्तों कि हीट एक यूनिट मास के आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट दिया उसे लेटेंट हीट बोलते हैं। तो लिखते हैं दोस्तों, हीट रिक्वायर्ड टू चेंज the state of one unit mass is called latent heat। क्या बात है सर, लेटेंट हीट L, ठीक है दोस्तों। तो देखो यूनिट मास को हीट देंगे, हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ यूनिट मास इज कॉल्ड लेटेंट हीट दोस्तों। तो L इज इक्वल टू QF/m, चेंज स्टेट, है ना, ठीक है दोस्तों। बोलो हाँ या ना बोल दे, ठीक है सर। तो दोस्तों फाइनली Q इज इक्वल टू ML भी मैं लिख सकता हूँ।
Q इज इक्वल्स टू ml। चलो ठीक है, L का यूनिट क्या होगा, डेफिनेशन हो गया, ये हो गया यूनिट क्या होगा, जूल पर किलोग्राम, जूल पर किलोग्राम। डायमेंशन फार्मूला आप लिख सकते हो। फिर किस पे डिपेंड है ये, कि किस पे डिपेंड है, लेटेंट हीट, वो भी आप लिख सकते हो दोस्तों, थोड़ा दिमाग दौड़ाइएगा प्लीज़। चलिए अब मैं वो क्या बोल रहा हूँ सर, दो जगह मुझे लेटेंट हीट देखने को मिल रहा है, ये और ये, ठीक है दोस्तों। तो ये लोचा क्या हो रहा है मालूम है सर, ये लेटेंट हीट ऐसी है जो सॉलिड को वाटर में कन्वर्ट करती है, मतलब सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर रही है। ये लेटेंट हीट ऐसी है जो लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट कर रही है। तो क्या दोनों सेम होगी? नहीं दोस्त, नहीं होगी सेम, बिल्कुल नहीं होगी। तो दोस्तों देखो, मैं ये बोल रहा हूं, अ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट फ्रॉम, लिख ले भाई, चौपड़े में लिख ले, सॉलिड टू लिक्विड, दैट हीट इज कॉल्ड फ्यूजन लेटेंट हीट। क्या करेंगे? फ्यूजन लेटेंट हीट दोस्तों, LF बोलेंगे। तो LF इज इक्वल्स टू Q बाय M। यूनिट मास के सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हीट रिक्वायर्ड इज कॉल्ड LF। Q इज इक्वल्स टू MLF। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो LF है उसका फिक्स्ड वैल्यू है 333 किलो जूल पर किलोग्राम। मतलब कि 1 किलोग्राम आप आइस लोगे, 1 किलोग्राम आप आइस लोगे, उसको पूरे का पूरा वाटर में कन्वर्ट करने के लिए 333 किलो जूल आपको हीट देना पड़ेगा उस आइस को, तब जाके वो पूरा का पूरा वाटर में कन्वर्ट होगा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलो ठीक है सर, ऐसा का ऐसा बात हो रही है, ऐसी की ऐसी बात हो रही है हमारी किसकी? यस, लिक्विड टू वेपर में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट यूज होती है दोस्तों, उसको बोलते हैं वेपराइजेशन लेटेंट हीट, LV दोस्तों, LV इज इक्वल्स टू Q बाय M। तो Q इज इक्वल्स टू MLV। ठीक है दोस्तों, तो लिक्विड से वेपर में जाने के लिए Q इज इक्वल्स टू MLV। ये जो लेटेंट हीट है वो है Q इज इक्वल्स टू MLV। यहाँ पे जो लेटेंट हीट है वो है Q इज इक्वल्स टू MLF। LV कितना होता है? LV होता है दोस्तों 2260 किलो जूल पर किलोग्राम। और बाप रे, मतलब कि सर 1 किलोग्राम मैं वाटर लूँ, 1 किलोग्राम लिक्विड लूँ, उसको पूरा का पूरा वेपर में कन्वर्ट करने के लिए, पूरा का पूरा वेपर में कन्वर्ट करने के लिए उसको 2260 किलो जूल, 2260 जूल, किलो जूल एनर्जी मतलब हीट देना पड़ेगा दोस्तों, तब जाके वो पूरा का पूरा वेपर में कन्वर्ट होगा। ठीक है, एक मैं स्क्रीनशॉट ले लें फिर समझाता हूं दूसरा। ओके भाई, चलो ठीक है, थोड़ा बहुत रफ कर दिया। ठीक है, अब दोस्त मेन बात हो रही है, मेन बात, ठीक है, कि 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर है, उसके पास कितना हीट? सर इतना, इतना, इतना और ये इतना। सर ये 1, 2 और 3 स्टेप की हीट है उसके पास। ठीक है दोस्तों, हाँ ठीक है सर। भाई -10 डिग्री सेल्सियस पे वाटर आइस है, वो 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर पे पहुंच गया, तो कितना हीट हुआ उसके पास? 1, 2, 3 स्टेप वाला हीट हुआ। ठीक है दोस्तों, और वही 100 डिग्री सेल्सियस पे वेपर है, उसके पास कितना हीट? सर जो वाटर के पास हीट है उससे थोड़ा ज़्यादा। कैसे? उससे कितना ज़्यादा? सर LV, उससे 2260 किलो जूल पर किलोग्राम जितना ज़्यादा हीट होगा वेपर के पास। बोल हाँ या ना? हाँ सर बिल्कुल राइट है दोस्त। 1 किलोग्राम पानी यहाँ पे पड़ा है, तो उसी का जो वेपर बनता है उसके पास इसकी कंपेयर में 2260 किलो जूल हीट ज़्यादा होता है दोस्तों। इसीलिए बोलते हैं दोस्तों कि वेपर इज टू डेंजरस कंपेयर टू वाटर, कंपेयर टू बॉइल्ड वाटर। क्यों दोस्तों? बॉइल्ड वाटर के पास कम हीट होता है
और इसके पास ज़्यादा हीट होता है। इसके पास कितना ज़्यादा होता है, तो 2260 किलो जूल हीट ज़्यादा होता है कंपेयर टू दिस वाटर, ठीक है। इसलिए उससे हम जल जाएंगे, वेपर से जल जाएंगे कंपेयर टू वाटर, ठीक है दोस्तों। इसलिए ध्यान रखना कि बहुत पानी उबला हुआ पानी हो तो उसकी ज़्यादा चिंता नहीं है, लेकिन उबले हुए पानी में से जो वेपर निकलती है दोस्तों उसकी चिंता है, उससे ज़्यादा जल जाएंगे हम। ठीक बा सर, ठीक है। चलो आ जाओ दोस्तों। दूसरा दोस्तों इसका एक बेसिक टॉपिक बता देता हूँ आपको मैं। जैसे कि देखो ये स्लोप है और ये स्लोप है, ठीक है। आप देख रहे हो स्लोप थोड़ा ज़्यादा, ये थोड़ा कम, उस हिसाब से स्लोप अलग अलग है। यहाँ पे स्लोप अलग, यहाँ पे स्लोप अलग। आपको पता है दोस्तों मैं स्लोप की बात क्यों कर रहा हूँ? स्लोप का मतलब है वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस। बोल हाँ या ना? बिल्कुल सर। वाई एक्सिस मतलब टी, एक्स एक्सिस मतलब क्यू। एक्स एक्सिस पे हीट है, वाई एक्सिस पे टी है। ओ हो सर, Q बाई टी हमको पता है सर, Q बाई टी डेल्टा Q बाई डेल्टा टी क्या है? यस, हीट कैपेसिटी। तो दोस्तों ये उल्टा है हीट कैपेसिटी का। तो दोस्तों स्लोप अलग अलग मतलब कि हीट कैपेसिटी अलग अलग, हीट कैपेसिटी अलग अलग मतलब कि स्पेसिफिक हीट अलग अलग, ऐसा नहीं रे। चल, हीट कैपेसिटी अलग अलग दोस्तों, हीट कैपेसिटी अलग अलग, ठीक है। तो स्लोप चेंज होने से यहाँ पे जो आइस है, आइस टू वाटर हो रहा है, वाटर टू वेपर हो रहा है दोस्तों, उनका हीट कैपेसिटी अलग होता जाएगा, ठीक है। क्लियर हो रही है बातें? क्लियर हो रही हैं दोस्तों? थोड़ा सा डीपली समझा दूं मैं तुम्हें दोस्तों। कोई सॉलिड है, उसको मैं लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहूँगा, सॉलिड को मैं लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहूँगा, तो उसको बोलेंगे दोस्तों मेल्टिंग। और लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करना चाहूँगा तो दोस्तों बोलेंगे उसको फ्रीजिंग। फ्रीज है ना, ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों लिक्विड को मैं गैस में कन्वर्ट करूँगा या तो वेपर में कन्वर्ट करूँगा तो उसको बोलेंगे बॉइलिंग। और गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे तो बोलेंगे दोस्तों कंडेंसेशन, है ना, कंडेंस होना। गैस लिक्विड में घूमता है मतलब गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करते मतलब कंडेंस होना, गैस टू लिक्विड हो जाना। कैसे दोस्तों? इसका अच्छा एग्जांपल दूँ, ये तो डेली लाइफ में है। आइस को वाटर बना दो, वाटर को आइस बना दो, वाटर को वेपर बना दो, वेपर को वाटर बनाओ। सर उसका एग्जांपल दीजिए। चलो अच्छा वाला एग्जांपल दीजिए। मैं दूँ एग्जांपल? भूलना नहीं किसी को, अपने घर की बात है दोस्तों। आप जब भी घर पे आपके मम्मी खिचड़ी बना रहे हो, कुकर में खिचड़ी बना रहे हो, तब दोस्तों आप सब ऊपर का जो वो सीटी निकलता है ना, वो सीटी ओके हो जाए उसके बाद आप दोस्तों कुकर को खोलना। तो कुकर को खोलोगे ना दोस्तों तो अंदर से भाप तो निकलेगी, वेपर तो निकलेगी, साथ साथ में आप कुकर का जो ढक्कन आपने खोला है उसके आजू बाजू में देखना दोस्तों पानी जमा हुआ होता है, पानी जमा हुआ होता है। बोल हाँ या ना, हाँ या ना। तो दोस्तों यही है कंडेंसेशन, मतलब कि गैस टू वेपर टू लिक्विड में कन्वर्ट होना दोस्तों, ठीक है। फिर आप पेप्सी का ठंडा बोतल लेके आओ, पेप्सी का ठंडा बोतल लेके आ जाओ दोस्तों, उसके आजू बाजू जो पानी जमा होता है दोस्तों उसको भी आप कंडेंसेशन का प्रोसेस बोल सकते हो। बहुत मस्त प्रोसेस होते हैं दोस्तों, डेली लाइफ से आप उसको कनेक्ट करना। लेकिन दोस्तों एक चीज़ और है, सॉलिड से कुछ आयोडीन है जैसे कि, फिर दोस्तों सॉलिड CO2 है, ठीक है। ये सब जो है वो डायरेक्ट सॉलिड टू गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं दोस्तों, डायरेक्ट सॉलिड टू गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जो डायरेक्ट सॉलिड टू गैस हो जाए उसको दोस्तों, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? प्लीज़ 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 थोड़ा रिसर्च मारिए, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं वो जरूर से लिखिएगा आप कमेंट बॉक्स में, ठीक है। क्लियर? चला जाए। छोटा सा एक एग्जाम्पल देता हूँ, छोटा सा। 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 5 kg आइस है, उसको वाटर में कन्वर्ट करने के लिए कितना हीट चाहिए? फाइंड आउट द रिक्वायर्ड हीट, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे सर यहाँ की बात कर रहे हो आप? 0 डिग्री सेल्सियस पे 5 kg बर्फ है, तो उसको वाटर में कन्वर्ट करना है, मतलब ये प्रोसेस आया। तो कितना हीट चाहिए? सर MLF जितना, M है 5 kg
LF कितना है, अभी बात हुई थी हमारी 333 किलो जूल पर केजी। जुपाक जुपाक गया, 15 की 5, 16 1 16 किलो जूल। कितना हीट देना पड़ेगा तब जाके आया मेरे बेचैन दिल को गया। टिन 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 टिन। दोस्तों कितना हीट देना पड़ेगा, 5 kg आइस को पिघालने के लिए 1665 किलो जूल। आप ऐसा भी बोल सकते हो 1 किलो को पिघालने के लिए 333 किलो जूल चाहिए। फिर से है ना, वही था ना 1 kg को LF मतलब क्या, 1 kg आइस को टोटली वाटर में कन्वर्ट करने के लिए 333 किलो जूल चाहिए। तो आप ऐसा भी कर सकते हो एग्जाम में, 1 किलोग्राम आइस को मेल्ट करने के लिए 333 किलो जूल चाहिए, तो 5 किलोग्राम आइस को मेल्ट करने के लिए कितना, तो वो भी आंसर आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना। बोल डन है। ठीक है, चला जा, रफ कर दूँ इसको। अच्छा प्रोसेस है ये, रफ करने दीजिए। चलिए, अब जाके आया मेरे बेचैन दिल को करा ढिंग ढिंग। ओके दोस्तों, तो कुछ अच्छे सम्स बनाए हुए हैं। लेट्स स्टार्ट। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। पक्का रे, पक्का है, चल ठीक है। बीच बीच में पूछना जरूरी है। 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे मैं आइस को इफ 1.11 into 10⁵ joule heat is provided to that ice at 0 degree Celsius temperature, then it convert हो जाता है। अरे कुछ हिंदी मीडियम के बच्चे हैं यार दोस्तों, वो भी थोड़ा रिक्वेस्ट डाले थे व्हाट्सएप पे, तो उनके लिए भी थोड़ा हिंदी हो जाए तो अच्छा रहेगा बच्चों का। ठीक है, आइस को इतना हीट दिया तो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो दोस्तों आइस का मास फाइंड कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए फटाफट। आइस का मास कितना होगा, Q = mLF, M = Q/LF। कितना, 1.11 into 10⁵ जूल दिया, और ये 333 किलो जूल है दोस्तों, किलो जूल है, तो 10⁵ हो गया। ठीक है, ओके दोस्तों, ये पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 100, 5 5 गया। M = अंदाजित इतना कुछ आवेगा। इतना आइस दोस्तों, इतना आइस होगा, उसको हम इतना हीट देंगे तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा इजीली। बोलिए हाँ या ना। क्लियर हो रही है बातें सबकी, ऐसे ही जा रहा है सब कुछ, मामा का घर तो नहीं है ना। ठीक है, चला जाता। एक अच्छा क्वेश्चन, तगड़ा क्वेश्चन। चलिए, तगड़ा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। अब मैं आ जाता हूं दोस्तों, मालूम 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर था। 100 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर है कितना है, 300 ml वाटर है, 300 ml वाटर है। उसको वेपर में कन्वर्ट करने के लिए कितना हीट देना पड़ेगा, चलो बोलो दोस्तों। बहुत इजी है सर। Q = mLV। सर मास ही तो नहीं पता है वाटर का, पता नहीं जी कौन सा नचा करता है। दोस्तों वॉल्यूम है ना वाटर का 300 ml, और डेंसिटी है ना 1 g/ml, तो मास तो आ जाएगा ρ × V, 1 g/ml, वॉल्यूम 300 ml गॉन, 300 ग्राम। 300 ग्राम को दोस्तों घुमाएंगे तो 0.3 किलोग्राम, ये आ गया मास आइस का। तो 0.3 LV कितना है, 2260 किलो जूल पर किलोग्राम, और ये किलोग्राम 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 गया, ये गया 18 1 7 6 जूल, सॉरी किलो जूल। इतना हीट दोस्तों देना पड़ेगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत सिंपल क्वेश्चंस ले रहा हूँ मैं। ठीक है, चलो ये ml वाला आइडिया कैसा लगा, तो आपको पता चले दोस्तों इसको मास में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ दोस्तों। हाँ, 300 ml को आप 300 ग्राम बोल सकते हो, ग्राम में दिया हो तो। केजी में कन्वर्ट करना है तो 0.3 kg। MCQ में पूछे तो 300 ml को फिर कन्वर्ट करने नहीं बैठना, सीधा 300 ग्राम। ठीक, चला जाए। लास्ट क्वेश्चन है, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे जो बाटर है उसको मैं
10.7 इंटू 10⁴ जूल हीट दे रहा हूँ, तो वाटर का कितना मास है जो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, कितना मास का वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा दोस्तों। तो आप अपने हिसाब से अंदाज़ा लगाइएगा, ये फार्मूले हैं, ठीक है। चलिए एक बार ये स्क्रीनशॉट ले ले, दो अच्छे अच्छे और मस्त सम करवाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले ले। चलो दोस्तों, अच्छा से क्वेश्चन लेता हूँ दोस्तों। ऐसा बोला गया है, आपके बुक का ही एक एग्जाम्पल नंबर 11.5 है, उसमें ऐसा बोला गया -12 डिग्री सेल्सियस पे जो आइस है 3 kg का, उसको टोटली वेपर में कन्वर्ट करने के लिए कितना टोटल हीट चाहिए। बस इतना सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, एक ही लाइन में क्वेश्चन दिया हुआ है बुक में। -12 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे जो आइस है 3 kg आइस है, उसको वेपर में कन्वर्ट करने के लिए कितना हीट चाहिए। पहले तो ड्राइंग बना दो दोस्तों, तो दुखी नहीं होंगे आप, सुखी जीवन की अनुभूति करेंगे आप। ओके दोस्तों, और ऐसा, हाँ ऐसा कुछ बना सकते हो आप, जुम 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 जुम, चलो भाई, -12 डिग्री सेल्सियस 3 kg ऑफ आइस, उसको कहाँ ले जाना है दोस्तों, कहाँ ले जाना है, सीधा यहाँ पे ले जाना है दोस्तों, यहाँ पे वेपर पे, मतलब 4 स्टेप में से पास होना पड़ेगा। -12 से 0 पर आओ, 0 से 0 वाटर पे आओ, 0 वाटर से 100 वाटर पे जाओ, 100 वाटर से 100 वेपर पे आओ, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला कहाँ से कहाँ आना है आपको, अच्छा उसके लिए आपको यहाँ पे कुछ दे रखा है इन्फॉर्मेशन, आइस का स्पेसिफिक हीट दे रखा है, वाटर का स्पेसिफिक हीट दे रखा है। आइस का स्पेसिफिक हीट दिया है आपको 2100 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, वाटर का दिया है 4186 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, ठीक है दोस्तों, इजी एकदम, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। -12 डिग्री सेल्सियस आइस टू 0 डिग्री सेल्सियस आइस, यहाँ पे पहुँचना है। क्या आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या लगता है आपको क्या देना पड़ेगा, mc डेल्टा टी देना तो हीट ही पड़ेगा सर, लेकिन उसका फॉर्म कौन सा होगा, वो कैसे एक्शन करेगा, mc डेल्टा टी में एक्शन करेगा। मास है 3 kg, ये है 2100, डेल्टा टी कितना दोस्तों, डेल्टा टी कितना, हाँ -12 से 0 पे जाना है, ये सिंपल आपको पता है, T1 है -12 और T2 है 0 डिग्री सेल्सियस, तो डेल्टा टी कितना आएगा, 12 आएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसका फाइनली क्यू हो जाएगा, मैंने लिख के रखा है 75.6 किलो जूल। ओके, Q1 क्यों लिया, पहला स्टेप इसलिए Q1 ले लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। अब 0 डिग्री सेल्सियस आइस से मुझे 0 डिग्री सेल्सियस वाटर पे पहुँचना है। बहुत स्मूथली और इजी से जाएंगे दोस्तों तो ही मज़ा आएगा, वरना तो फिर कोई मतलब नहीं है। Q = mLF, m कितना 3, LF कितना होता है 333, मतलब कि 999 किलो जूल, 333 किलो जूल ही तो होता है रे, ये दूसरा हीट है, ठीक है। बहुत इजी जा रहे हैं सर, हम तो बहुत इजी जा रहे हैं। बच्चे ये पता नहीं एग्जाम में 3 मार्क्स में या 5 मार्क्स में पूछते हैं ना, पता नहीं ऐसे ही छोड़ के आ जाते हैं, सर नहीं आया, क्या नहीं आया रे, ये बनाना सीख तो आएगा ना। चलो फिर 0 डिग्री सेल्सियस वाटर से कहाँ जा रहे हैं, 100 डिग्री सेल्सियस वाटर पे जाएंगे, वाटर पे। तो बोलिए दोस्तों क्या होगा, सर अगेन mc डेल्टा टी, टेम्परेचर बढ़ा है तो mc डेल्टा टी, 3 C ऑफ आइस, नहीं C ऑफ वाटर, अभी पानी आ गया ना, तो आएगा दोस्तों 4186, डेल्टा टी आएगा 100, बिल्कुल सर, 0 से 100 ले जा रहे ना, तो इसका आंसर है कुछ 1255.8 किलो जूल समथिंग, ये आया आपका तीसरा। फाइनल और लास्ट कौन सा बचा दोस्तों, 100 डिग्री सेल्सियस वाटर से 100 डिग्री सेल्सियस वेपर, इतना लास्ट बचा, सही है। अब आ जाओ इस पे कूद पड़ते हैं हम दोस्तों, इस पे कूद पड़ते हैं। तो दोस्तों क्या आएगा,
MC डेल्टा T नहीं रे, MLV चौथा स्टेप है तो 3, LV मतलब 2260 कुछ समथिंग है ना, 2260 समथिंग, ठीक है। तो फाइनली आंसर आ रहा है कुछ 6780 किलो जूल, ये आया लास्ट। बोल रहे हैं टोटल एनर्जी, टोटल हीट कितना मिला दोस्तों, तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 टोटल करेंगे तो कुछ 9110.4 किलो जूल आंसर आ रहा है। क्या बात है, तालियां तालियां तालियां, टन 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 टन, देवियो सजनो, तालियां। दोस्तों इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन ऐसे ही प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, मैं लिखता हूँ क्वेश्चन। ओके दोस्तों, ओके चलिए चलिए चलिए, एक्स्ट्रा समय अच्छा वाला, चलो क्या बोल रहे हैं, फाइंड द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट आइस ऑफ मास 720 ग्राम एट -10 डिग्री सेल्सियस। हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द आइस, आइस को कन्वर्ट करना है टू वाटर। आइस कितने पे पड़ा था पहले, -10 पे, कितने, उसका कितना मास था 720 ग्राम, और उसको वाटर में कन्वर्ट करना है दोस्तों। तो अब की बार बहुत मजे वाली बात बोलिए, ये बाद में ले रहा हूँ, 2 मिनट रुकिएगा, चलो फटाफट बोलिए। ये रहा -10 डिग्री सेल्सियस पे 720 ग्राम आइस, इस टुकड़े को किस में कन्वर्ट करना है, यहाँ पे और यहाँ पे लाके छोड़ना है सर। तो ये 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस और 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर, यहाँ तक लाना है दोस्तों। तो आइस को 2 टाइप का हीट देना पड़ेगा, पहला तो MC डेल्टा T आएगा और दूसरा आएगा MLF। बोल हो पाएगा, हो पाएगा। ये 720 ग्राम है, उसको 0.720 किलोग्राम लिख देना, चलेगा बोलो। बाकी तो ओके दोस्तों, आप अपने आप से कर पाओगे, कोई टेंशन नहीं है, बोल चलेगा, ठीक है। अब दोस्तों ये है मोस्ट IMP क्वेश्चन अभी जो मैं चला रहा हूँ दोस्तों, बहुत ही मस्त लेवल वाला क्वेश्चन। इफ़ 210 किलो जूल हीट इज प्रोवाइडेड टू 1 kg आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। मैं देख मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत मस्त बातें बोलने वाला हूँ, टेंशन नहीं लेना। हाँ पहले अपना वो तामझाम बना दो पहले। दोस्तों देखिए, -10 डिग्री सेल्सियस पे एक आइस का टुकड़ा पड़ा हुआ है 1 kg का, उसको मैं कितना हीट दे रहा हूँ, 210 किलो जूल हीट दे रहा हूँ सर, 210 किलो जूल हीट ही दे रहा हूँ दोस्तों। तो वाटर में फाइंड द मास एंड टेम्परेचर ऑफ वाटर, जब वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, या आपको पता है सर, यहाँ से आइस यहाँ पे जाएगा, आइस यहाँ पे पिघलना स्टार्ट होगा। 1 kg आइस है ना दोस्तों, 1 kg आइस है ना, यहाँ पे पिघलना स्टार्ट होगा। तो यहाँ से टोटल वाटर में कन्वर्ट होने के लिए तो सर 333 किलो जूल चाहिए, टोटल वाटर में ही कन्वर्ट होने के लिए 333 किलो जूल चाहिए। और उसने तो यहाँ से 333 किलो जूल चाहिए यहाँ तक आने में, और सर उसने तो यहीं से खाली 210 किलो जूल दिया है, 210 किलो जूल। तो बेचारा बर्फ मांड मांड, आइस मांड मांड, मुझे नहीं लगता कि पूरा का पूरा वाटर में कन्वर्ट हो। बोल होगा, नहीं होगा सर, लॉजिक तो सोचो आप। 1 kg आइस को पूरा का पूरा वाटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको LF चाहिए। LF कितना होता है, 333 किलो जूल पर किलोग्राम। अब दोस्तों वो स्टार्टिंग से ही 210 किलो जूल दे रहा है, तो आपको लगता है कि टोटल वाटर में कन्वर्ट हो पाएगा आइस तुम्हारा? नहीं हो पाएगा दोस्तों। तो कितना हो पाएगा? वाटर का मुझे मास फाइंड करना है। तो बच्चे क्या करते हैं मालूम है, सर 1 kg आइस है तो 1 kg वाटर बनेगा। हाँ बनेगा, मैं ना नहीं बोलता हूँ दोस्त, पर बात को समझ, पूरा बर्फ पिघलेगा तब जाके वाटर बनेगा। यहाँ पे तो बर्फ को पिघलाने के लिए ही खाली यहाँ से ही 333 किलो जूल चाहिए, और तो ये कहाँ गया, और वो तो स्टार्टिंग से ही खाली 210 किलो जूल दे रहा है। मतलब मुझे नहीं लगता है यहाँ पे पहुँचे तो भी बहुत है, और यहाँ पे पहुँच के पूरा वाटर बने मुझे नहीं लगता, मुश्किल है दोस्तों। तो ट्राई करूँगा। चलो, -10 डिग्री सेल्सियस आइस टू 0 डिग्री सेल्सियस आइस। पहले ये पोर्शन पूरा करें,
चलो दोस्तों, तो क्या चाहिएगा, mc डेल्टा टी। बहुत ही बेसिक और लेवल वाली बातें करेंगे। 1 kg सी ऑफ आइस दोस्तों, हर सम में अलग अलग दिया होता है, नहीं देते तो आपको 2100 जूल पर किलोग्राम केल्विन लिखना है, ठीक है। इसमें दिया है 2220 और डेल्टा टी मतलब कितना, 10, -10 से 0 जाना है दोस्तों, तो क्यों मेरे हिसाब से 22.2 किलो जूल हो गया। ओहो सर, मतलब कि आइस को यहाँ से यहाँ पे आने में कितना हीट यूज़ किया आइस ने, बस इतना हीट यूज़ हो गया सर। तो अब मुझे बताइए आइस जब यहाँ पे पहुँचा तो उसके पास कितना हीट बचा है, क्योंकि मैंने तो 210 किलो जूल देके भेजा, जा भाई स्वाहा। उसने कितना वापरा, कितना यूज़ किया है, 22.2 किलो जूल यूज़ किया है दोस्तों। तो नाउ हीट स्टोर्ड, या तो हीट अभी आइस के पास कितना बचा है, रिमेनिंग हीट कितना है दोस्तों, 210 में से 22.2 तो माइनस हो गया। अब 187.8 किलो जूल हीट है किसके पास, वाटर के पास, यहाँ पे 1 kg, सॉरी आइस के पास, 1 kg आइस के पास। मुझे नहीं लगता सर 1 kg आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए अब इतना हीट है उसके पास सर, 187। तो तुझे लगता है दोस्त पूरा का पूरा 1 किलो आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा? नहीं सर, 333 चाहिए और है मेरे पास 187। तो कुछ बर्फ पिघलेगा, कुछ नहीं पिघलेगा, देखते हैं दोस्तों। तो नाउ 0 डिग्री सेल्सियस आइस टू 0 डिग्री सेल्सियस वाटर, ठीक है दोस्तों, चलो आ जाओ अब स्टार्ट करें। Q = ml F, M पता नहीं है, M = Q/LF। डैश लिखना हो तो डैश लिख सकते हो दोस्तों। Q कितना बचा है उसके पास, 187.8 किलो जूल। LF कितना है दोस्तों, 333 किलो जूल जुपा। तो कितना 0.546 kg मास इतना आएगा। मतलब कि दोस्तों कितना आइस पिघला दोस्तों, ओनली 0.546 किलोग्राम आइस ही पिघला है दोस्तों, पूरा 1 kg नहीं पिघल पाया। 1 kg पिघलाने के लिए तुझे 333 देना था, तूने यहाँ पे आके कितना दिया, टोटल 210 दिया, यहाँ से यहाँ आने में 22.2 यूज हो गया, तो अब बचा कितना, 187 लेकर यहाँ पे पहुँचना है उसको। तो सर मुझे नहीं लगता पूरा का पूरा वाटर में कन्वर्ट हो, तो कितना 0.546 किलोग्राम ही वाटर में कन्वर्ट हुआ। दिस अमाउंट ऑफ मास 0.46 kg ओनली कन्वर्ट इनटू वाटर, ठीक है। तो रिमेनिंग आइस कितना बचा, 0.1 kg में से इतना पानी बन गया, तो 0.444444 कितना है, जितना है देख लेना, 444 ऐसा कुछ होगा, 434, हाँ ठीक है। चला जा, इसमें थोड़ा आंसर मैंने रॉन्ग आया है, 64। तो आपको ऐसा पूछते हैं कि वाटर का मास फाइंड करो, तो इतना आइस वाटर में कन्वर्ट हुआ है, तो मास ऑफ वाटर 0.564 किलोग्राम, और टेम्परेचर ऑफ वाटर 0 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर ऑफ वाटर 0 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों बोलते हैं कभी कभी कि कितना बर्फ, हाउ मच अमाउंट ऑफ आइस इज स्टिल इन फॉर्म ऑफ आइस। तो दोस्तों 1 kg में से इतना माइनस कर दो तो 436 आएगा कुछ, 436 किलोग्राम आइस अभी पिघला नहीं है दोस्त। बोल कैसा लगा क्वेश्चन, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, एक सम और लेता हूँ। ओके दोस्तों, ओके। तो आपका एक्सरसाइज का 11.13 चलाने जा रहा हूँ अभी मैं। एक्सरसाइज का 11.13 दोस्तों एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक लेके बैठिए पास में, तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि दोस्तों उन्होंने ऐसा कहा है, एक ब्लॉक है कॉपर का ब्लॉक है 2.5 kg का, और कॉपर के ब्लॉक का
स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया है 0.39 जूल पर ग्राम केल्विन दोस्तों, ठीक है। हाँ ऐसा दिया है, मैं समझा रहा हूँ 2 मिनट। ये किलोग्राम में और ये ग्राम में नहीं चलेगा दोस्त, तो इसको जरा मैं पहले ही सुधारा वधारा कर देता हूँ। बोलो, ग्राम को किलोग्राम में 10⁻³ -3 को ऊपर भेज दो तो 10⁻³ जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, ठीक। ओके दोस्तों, अब इस कॉपर को, जो ये मास है 2.5 kg का कॉपर का, उसको एक भट्ठी पे रखा जाता है दोस्तों, उसको एक भट्ठी पे रखा जाता है ना, बहुत ही गर्म। और इसका टेम्परेचर, ये जो कॉपर का टेम्परेचर है उसमें दोस्तों 500 जितना चेंज किया जाता है। कॉपर का टेम्परेचर है वो 500 डिग्री सेल्सियस जितना बढ़ाया जाता है दोस्तों। इंक्रीज इन टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस, 500 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। कॉपर का एक मैंने टुकड़ा लिया, ब्लॉक लिया, उसको भट्ठी पे रखा। भट्ठी पे रखा मतलब कि उसका ऑब्वियसली कॉपर के ब्लॉक का टेम्परेचर बढ़ेगा, हीट देगा। कौन देगा? भट्ठी उसको हीट देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है दोस्तों? तो दोस्तों मैं बोल सकता हूं हीट गेन बाय कॉपर ब्लॉक इज इक्वल्स टू कितना सर? mc∆T। सिंपल बात है सर, सिंपल, इसमें क्या है बात? हाँ बराबर है, mc∆T लेगा ना सर। टेम्परेचर बढ़ा, c है, m है, ∆T है, तो कितना हीट गेन किया होगा सर? जितना भट्ठी ने दिया होगा, ठीक है सर। अब इसी कॉपर ब्लॉक को ध्यान से सुनना, इसी कॉपर ब्लॉक को जो एकदम कितना हीट लेके बैठा हुआ है, कितना हीट लेके बैठा हुआ है? mc∆T जितनी। उसी कॉपर ब्लॉक को दोस्तों मैं एक आइस क्यूब पे रख देता हूं। किस पे रखता हूं? आइस क्यूब पे, ठीक है। तो आपको क्या लगता है दोस्त, कॉपर अब अपना हीट आइस क्यूब को देगा और आइस क्यूब मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये है दोस्तों, क्वेश्चन ये है कि कितना आइस मेल्ट होगा? व्हाट अमाउंट ऑफ आइस विल मेल्ट? कितना आइस मेल्ट होगा? तो सिंपल है दोस्त, मुझे इतना पता चल रहा है कि कॉपर ने अपना जितना हीट लॉस किया उसने खुद उधार का लाया था, इससे भट्ठी से। कितना लाया था? mc∆T दोस्तों। तो अब जो कॉपर के पास mc∆T है वही देगा मेल्ट को, वही देगा आइस को मेल्ट होने के लिए। तो दोस्तों कॉपर का हीट लॉस जितना होगा उतना ही तो दोस्तों आइस क्यूब का हीट गेन होगा। अब दोस्तों कॉपर का हीट लॉस कितना होगा? इतना सर। क्यों? कॉपर अब सब हीट लॉस करेगा और अपना हीट आइस को देगा। बेचारे ने कहां से लिया था? इसके पास से उधार लिया था इतना, ठीक है। तो यहां से गेन किया ये और यहां पे दे दिया, तो ये तो जितना गेन किया उतना लॉस करे। मैं ऐसा बोल दूं एटमॉस्फेयर में लॉस कुछ नहीं हो रहा है, 0 ठीक है। चलो, आइस क्यूब ने हीट कितना गेन किया होगा दोस्तों? पिघलने के लिए दोस्तों ऑब्वियसली मेल्टिंग के लिए नॉट mc∆T, मेल्टिंग के लिए mLF। तो m डैश ले लेता हूं, m डैश। तो आइस का मुझे मास फाइंड करना है, m है 2.5 कॉपर का, c है 0.39 इंटू 10⁻³ ∆T है 500 दोस्तों। LF एक्चुअली मैं बुक में आपको LF दिया है 335 जूल पर ग्राम केल्विन। इसको भी किलोग्राम में कन्वर्ट करें तो 10⁻³ जूल होता है, ठीक है। तो 335 इंटू 10⁻³ ये गया दोस्तों। मास अंदाजित आएगा 1.5 kg, अंदाजित इतना 1.5 kg आइस पिघलेगा जब इस कॉपर के ब्लॉक को इस पे रखूंगा। तो बोल दोस्त कैसन बा? ठीक बा। तो यदि अच्छा लगा हो वीडियो तो जरूर से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ये है आपका लेटेंट हीट दोस्तों, टॉपिक था लेटेंट हीट। तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे, लेक्चर नंबर 9 में तगड़ा लेवल का क्वेश्चन लेके, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।
ओके दोस्तों, ओके। थोड़ा जी नीट का सेशन चला लेते हैं दोस्तों। जी नीट का सेशन, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो जी नीट में प्रीवियस PYQ जिसको बोलते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दोस्तों पूछे गए हैं, जिसका किसी भी मटेरियल में कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। बहुत सारे मटेरियल ऐसे जिसमें ऐसे क्वेश्चंस दिए ही नहीं होते हैं। फिर तो दोस्तों आप जो भी मटेरियल कर रहे हो, जो बच्चे मुझे सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, आप जो भी मटेरियल कर रहे हो, प्लीज़ उसके साथ जी में पूछे गए या नीट में पूछे गए क्वेश्चंस ज़रूर से कीजिएगा। मार्केट में बुक्स मिल रही है लास्ट 32 ईयर 33 ईयर और नीट में, और JEE में लास्ट 42 ईयर 40 ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर मिल रहे हैं। वो दोस्तों वो करोगे तो आपको अंदाजा आएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं। तो दोस्तों देखिए, आपने अभी लेक्चर में लैटेंट हिट देखा, ठीक है, लैटेंट हिट देखा, उसमें क्या होता था, उसमें लॉजिक बता उसमें क्या होता था, ये सर ये सिस्टम यही था। जूम हाँ, मैं ड्राइंग कर लेता हूँ। हाँ, मुझे काम है इस सम में, इसका भी काम है 100 डिग्री सेल्सियस, ये क्या होगा, वेपर, ये क्या होगा, वाटर, ये क्या होगा, वाटर, ये क्या होगा, आइस, 0 डिग्री सेल्सियस। ये बातें हमारी हो चुकी है दोस्तों। ये माइनस डिग्री सेल्सियस जितना भी हो माइनस है, ठीक। ये सारा सिस्टम हमारा हो चुका है सेट। इसमें क्या करेगा, आइस अपना फेस चेंज करेगा, तो MLF। इसमें क्या करेगा, वाटर भी अपना फेज चेंज करेगा, MLB। इसमें क्या होगा, हाँ सर, इसमें अपना टेम्परेचर चेंज करेगा, टेम्परेचर चेंज करेगा तो MC डेल्टा T। इसमें क्या होगा, वाटर अपना टेम्परेचर चेंज कर रहा है, MC डेल्टा T। दोस्तों क्लियर है। तो 4 स्टेप में माइनस वाला आइस, -20 डिग्री -10 डिग्री वाला आइस 100 डिग्री सेल्सियस का वेपर बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारी डिस्कशन में बातें हो चुकी हैं दोस्तों। आप नहीं मानोगे, मेरे पास एक क्वेश्चन है 2002 में JEE में पूछा गया था। 4 ग्राफ दिए थे और बोला था कि भाई चलो आइस -10 डिग्री सेल्सियस पे है, इसको स्लोली हिट करते हैं तो इट विल कन्वर्ट टू स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। सो विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स रिप्रेजेंट द फिनोमिना, दिस फिनोमिना। तो कौन सा, ये ऑब्वियसली सर। तो 4 ऑप्शंस दिए गए थे, किसी में ये दिया था कुछ ऐसा करके, फिर कुछ में ऐसा दिया गया था, किसी में एक स्टेप में ही ये दिया था, वेपर लिखा था यहाँ पे दोस्तों। तो आपका ऑप्शन यही राइट रहेगा। 2002 में JEE में पूछा है, देख ले तो ऐसे क्वेश्चन भी दोस्तों पूछते हैं, लॉजिकल, ठीक है। चला जा, अब मैं ये क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ 2003 की। क्या पूछा है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, लेक्चर नंबर 7 आपने देखा होगा। लेक्चर नंबर 7 में आपने क्या देखा दोस्तों, मिक्सचर वाले सम देखे थे, याद है आपको, मिक्सचर वाले सम। हाँ, लेकिन उसमें आपने देखना मिक्सचर वाले सम थे, लेकिन कौन से मिक्सचर वाले थे पता है, जिसमें दोनों का टेम्परेचर बढ़ रहा हो। जैसे कि एक पानी लिया, पानी में गर्म एल्यूमिनियम का ब्लॉक रखता हूं, तो ब्लॉक का भी टेम्परेचर डिक्रीज होगा और पानी का टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो ऐसा मिक्सचर जिसमें दोनों सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज हो रहा हो, तो उसके लिए मिक्सचर का फॉर्मूला लेक्चर 7 में क्या था, लेक्चर 7 में ये था दोस्तों, थीटा ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू M1C1 टेम्परेचर, M2C2 टेम्परेचर 2, हाँ थीटा टेम्परेचर को T1 T2 भी लिख सकते हो, और M1C1 प्लस M2C2, ये फॉर्मूला था। बट वी कैन यूज दिस फॉर्मूला ओनली व्हेन टू सब्सटेंस टेम्परेचर ऑफ टू सब्सटेंस इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है, उसी केस में आप ये लगा सकते हो। अब दोस्तों इसमें क्या होने वाला है, देखो इसमें आप वो फॉर्मूला नहीं लगा पाओगे। पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन क्या है, मजा आने वाली है आपको। तैयार है, चल नोट पेन हाथ में ले ले यार। 2 kg ऑफ आइस, 2 kg ऑफ आइस एट -20 डिग्री सेल्सियस, -20 डिग्री सेल्सियस, 2 kg आइस, ठीक है ना, ये रहा आइस, 2 kg आइस, ठीक है सर, ठीक है। इज मिक्स्ड विथ 5 kg ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। वाटर पड़ा हुआ है दोस्तों 20 डिग्री सेल्सियस, जुपाक
अब थोड़ा सा इसको मैं तामझाम हटा देता हूँ, थोड़ा क्लियर दिखेगा तो मज़ा आएगा। ओके दोस्तों, 20 डिग्री सेल्सियस पे यहाँ पे कुछ वाटर है, कितना यहाँ पे वाटर है, ऑब्वियसली सर यहाँ से ले आ गया, पूरा फॉर्म वाटर का ही होता है ना। हाँ वाटर है 5 kg का, ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो आइस का प्रशंसा कर दूँ पहले, मास है 2 kg, आइस का टेम्परेचर है -20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी S या C आपको दिया है, आगे मैं पढ़ रहा हूँ, मैं लिख लेता हूँ, 0.5 किलो कैलोरी पर किलोग्राम सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ओके, वाटर का दोस्तों आपको क्या तामझाम दिया हुआ है, मास है 5 kg, उसका टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस, उसका स्पेसिफिक हीट है 1 किलो कैलोरी किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस। किलो कैलोरी में नहीं चाहिए आपको तो किलो को हटाओ, 10⁻³ करो, जुपाक जुपाक, 500 आंसर आएगा दोस्तों, 500 लिख पाऊँगा मैं, 500, 1 किलो कैलोरी को 1000 कैलोरी। ये छोटी छोटी बातें मैं लिख रहा हूँ, आपको काम में आएगी। चलो स्टार्ट करते हैं। सी ऑफ आइस, मास ऑफ आइस, मास ऑफ वाटर, सी ऑफ वाटर, ठीक है, चला जाए। 20 kg of ice, 2 kg of ice at -20 degree Celsius is mixed with the 5 kg of water at 20 degree Celsius in an insulating vessel having a negligible heat capacity। तो आपको दूसरा ड्राइंग भी बनाना पड़ेगा। ये रहा सर, एक इंसुलेटिंग वेसल है, पूरा पैक्ड वेसल है, हाँ, हीट ट्रांसफ़र नहीं होगा, बाहर से अंदर नहीं आएगा, अंदर से बाहर नहीं आएगा। उसके अंदर एक आइस का टुकड़ा रख रहा हूँ और उसके अंदर पानी भी है। ये बात भी कर लो सर, कोई इशू नहीं है, ऐसा ड्राइंग भी आप बना दो, ऐसा ड्राइंग भी बना दो, मुझे कोई इशू नहीं है। अब आप बताइए दोस्तों, सब झंझट छोड़िए यार, अब बोलो पानी हीट देगा, हीट लॉस करेगा या आइस हीट लॉस करेगा? वाटर सर, वाटर के पास ज़्यादा टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस, वो अपना हीट लॉस करेगा और सारा वाटर को दे देगा, ठीक है। अब क्या हो रहा, क्या रहा है देखो सर, कैलकुलेट द फाइनल मास ऑफ वाटर रिमेनिंग इन द कंटेनर। सर कैलकुलेट द फाइनल मास ऑफ वाटर, सर वाटर का मास तो दिया है 5 kg, ये फाइनल क्या है दोस्तों? आप जब वाटर को कंटेनर में डाला है और उसके अंदर आइस डाल रहे हो तो आप देखना शांति से, वाटर अपना हीट लॉस कर रहा है, हीट लॉस कर रहा है, तो आइस वो हीट एब्जॉर्ब करेगा, आइस हीट एब्जॉर्ब करेगा, तो वो आइस -20 से कहाँ जाएगा, यहाँ पर आएगा उतनी हीट लेके, और कुछ हीट होगी उसके पास। भाई इसने जितना हीट लॉस किया, 20 डिग्री सेल्सियस पे पड़े हुए वाटर ने जितना हीट लॉस किया, उतना हीट कौन ले रहा है? कौन ले रहा है? वाटर ले रहा है, अरे एक्सट्रीमली सॉरी, माफ़ी चाहूँगा, आइस ले रहा है। हीट कौन ले रहा है? आइस ले रहा है। तो आइस हीट लेके कहाँ क्या कर रहा है? यहाँ से यहाँ आएगा, फिर पिघलना स्टार्ट होगा सर। तो पिघलेगा, कुछ आइस पिघलेगा, है 2 kg, मे बी 2 kg का 2 kg आइस पिघल जाए, मे बी 1 kg आइस पिघले, मान ले 1 kg आइस पिघला, तो प्रोसेस पूरी होने के बाद वाटर कितना अंदर हो जाएगा? 5 kg तो ऑलरेडी था, और जो आइस पिघल के वाटर बना 1 kg, तो टोटल कितना? 6 kg वाटर हो जाएगा। थॉट समझ रहा है? तो ये बात मैं आपको प्रूव करने वाला हूँ। लेट्स स्टार्ट दोस्तों, लेट्स स्टार्ट। तो पहला पॉइंट है मेरा, बाकी तो कुछ नहीं, देखो तो रिमेनिंग मास फाइंड करना है। इट इज गिवन दैट द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर and ice are 1 kilocalorie and 0.5 kilocalorie, while LF fusion latent heat 80 kilocalorie 10⁻³ calorie per kilogram। यस, आप इसको जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हो, कैलोरी को कोई इशू नहीं है। चलो आ जाओ। अब दोस्तों बात यह है, हीट लॉस बाय वाटर। वाटर तो बेचारा गरीब हीट कितनी लॉस करेगा? 20 है तो 20 से 0 पे आ जाएगा, बस इतना उसका औकात है सर, आगे तो नो चांस, चला जाए, आगे तो आ नहीं सकता रे, फिर वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, हाँ उल्टा प्रोसेस हो जाएगा, नहीं चलेगा, 20 से 0 पे आएगा। तो चलो mc डेल्टा टी, m है 5 kg, c है 1000 और डेल्टा टी 20 से 0 पे आना मतलब 20, तो T1 है 20,
T2 है 0 डिग्री सेल्सियस, तो डेल्टा टी हो गया 20। देखो दोस्तों 5 दूना 10, 5 टू 10 और ये पीछे 4 मिनटे, मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ 10⁵ कैलोरी, 1 × 10⁵ कैलोरी। सर वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो ये है Q लॉस, ठीक है सर। वो लॉस किया, अब इतना उसने लॉस किया और बेचारा पानी यहाँ पे आ गया लॉस करते करते। अब दोस्तों वही लॉस कौन लेगा? आइस लेगा। तो चलो हीट एब्जॉर्ब बाय आइस, चलो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है आइस, यहाँ से यहाँ पे आ रहा है। चलो तो हीट का भी mc डेल्टा टी आइस के लिए, आइस का 2 kg मास, c है 500, डेल्टा टी है 20। कैसे 20? वो भी 0 पे जा रहा है, -20 से 0 पे जा रहा है, ठीक है। तो -20 0 मतलब 20 का फर्क पड़ा ना। 2 2 4, 4 2 20, ये इतना। मैं दोस्तों उसको एक मिनडी और बढ़ाता हूँ, सुनना। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0.2 × 10⁵ कैलोरी? लिख सकते हो सर, लिख सकते हो। इसने एब्जॉर्ब किया, किसने? आइस ने एब्जॉर्ब किया, ठीक है। ओहो सर, आइस इतना हीट एब्जॉर्ब करके यहाँ पे आ गया, इतना दिया था वाटर ने तो 1 × 10⁵, आइस ने 0.2 × 10⁵ हीट लेके यहाँ तक आ गया आइस, ठीक है सर, ठीक है। तो अब यहाँ पर आने के बाद आइस के पास कितना हीट बचा है कि जिससे वो मेल्ट हो? इसने तो दे दिया 1 × 10⁵, वाटर ने तो दे दिया 1 × 10⁵, आइस ने यहाँ से यहाँ आने में ही 0.2 × 10⁵ खर्च कर लिया। अब आइस यहाँ पे पड़ा है, तो रिमेनिंग हीट इज इक्वल्स टू 1 × 10⁵ -0.2 × 10⁵, 0.8 × 10⁵ कैलोरी। इतना हीट बाकी है अभी आइस के पास, आराम से आइस यहाँ पे इतना हीट लेके बैठा हुआ है। अब दोस्तों इस हीट से आइस मेल्ट होगा। तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे रफ कर देता हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ थोड़ी। हीट विल मेल्ट आइस, ठीक है। तो बोलिए दोस्तों, Q इज इक्वल्स टू MLF मास ऑफ आइस विच विल मेल्ट। Q है 0.8 × 10⁵, रिमेनिंग इतना बचा। LF है 80, कहाँ गया? 80 × 10⁵। अब देखो ये पॉइंट उड़ा रहा हूँ तो 10, 10⁵, 315, 8 गया दोस्तों। 1 kg आइस मेल्ट होगा दोस्त, 1 kg आइस मेल्ट होगा। अब पत गया, आइस के पास हीट पत गया, पूरा हो गया सर। जितना उसने दिया था आइस ने खर्च डाला, आइस ने खर्च डाला तो लास्ट में कितना आइस मेल्ट हुआ खर्च के? 1 kg आइस मेल्ट हो गया। बस प्रोसेस इक्विलिब्रियम, अब आगे कुछ नहीं होगा, आगे कुछ नहीं होगा। तो फाइनली आप लिख सकते हो ना, फाइनल मास ऑफ वाटर रिमेनिंग इन दी कंटेनर। तो बोलिए दोस्तों, यस 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 यस, 5 kg तो वाटर पहले ही था और 1 kg आइस मेल्ट हुआ, मतलब 6 kg वाटर दोस्तों अंदर बचा है, 6 kg अंदर बचा है। एक क्वेश्चन इसमें और मेरी तरफ से ऐड करता हूं दोस्तों, कि 6 kg आया ना वाटर फाइनल, ओके दोस्तों। बोल सकते हैं टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर कितना, फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर कितना? बोलिए सर, दोनों इक्विलिब्रियम के कौन से टेम्परेचर पे आए होंगे? ऑब्वियसली 0 डिग्री सेल्सियस पे, क्योंकि देखो वाटर आइस पिघला 1 kg आइस पिघला और प्रोसेस पूरा हो गया, प्रोसेस इक्विलिब्रियम में आ गया। तो कौन से टेम्परेचर पे दोनों इक्विलिब्रियम में आ गए? 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो दोस्तों आप लिख सकते हो आराम से, टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर इज इक्वल्स टू 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, मैं आशा करता हूँ आपको मजा आया होगा। स्क्रीनशॉट ले, दूसरा सम करवाता हूँ।
चलिए दोस्तों, चलिए दोस्तों, जैसे जैसे टाइम मिल रहा है यार, वीडियो शूट हो रहे हैं दोस्तों, जैसे जैसे टाइम मिल रहा है समझिए, बहुत ही प्रेशर वाला अभी सम टाइम जा रहा है, तो टेंशन नहीं, कंटेंट मजबूत मिलेगा दोस्तों को, कंटेंट मजबूत मिलेगा, टेंशन नहीं लेना। चलो दोस्तों, 300 ग्राम ऑफ वाटर, इसके पहले का क्वेश्चन कैसा लगा, गजब था ना दोस्त, उसी का जैसा ही क्वेश्चन है, देख लेते हैं हमारे। 300 ग्राम ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस इज एडेड टू दी 100 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। आपको एक ऐसा आप ड्राइंग कर सकते हो, ये जुपाक, हाँ क्या मतलब इसका सर, ये 300 ग्राम वाटर है, इसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, इसके अंदर आइस रखा हुआ है, उस आइस का मास है 100 ग्राम और उसका टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये सिंपल आता है आपको दोस्तों, लेकिन मैं ये चाहूँगा, ये बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन, इसमें कुछ चेंज नहीं होने वाला, लेकिन आप देख लीजिए, मैंने जो चैप्टर 7 में आपको चलाया है, लेक्चर 7 में जो मैंने आपको चलाया है दोस्तों, उसमें भी मिक्सचर का सम था, मिक्सचर वाले सम थे, याद हो तो मिक्सचर वाले सम थे, लेकिन वो कौन से मिक्सचर थे, जब दोनों सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज हो रहा हो। बात हुई है हमारी, बात हुई है, लेकिन इसमें थोड़ा लोचा कुछ अलग है, लोचा अलग है, ये 0 डिग्री सेल्सियस 25 डिग्री सेल्सियस, आगे जाके जो हो, आपको पता है दोस्तों क्या बोला है, 300 ग्राम ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। पहले ये सिस्टम सेट कर दूं मैं, और हमको 25 डिग्री सेल्सियस तक ही जाना है, ये रहा, यहाँ पे वाटर है दोस्तों 300 ग्राम, ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस पे, इज एडेड टू दी 100 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। 100 ग्राम आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पे, कहाँ पे लूँ, बोल कहाँ पे लूँ, हाँ सर यहाँ पे आइस है 100 ग्राम 0 डिग्री सेल्सियस पे। ये ऐसा आप मेथड करोगे आपको बहुत मजा आएगी दोस्तों। अब क्या होगा, फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर, फाइंड द फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर दोस्तों। तो वाटर के पास टेम्परेचर ज़्यादा है सर, तो वाटर टेम्परेचर लॉस करेगा, हीट लॉस करेगा, और आइस हीट गेन करेगा, आइस हीट गेन करेगा। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट दोस्तों। बहुत तगड़ी बात बोलने जा रहा हूँ, बहुत तगड़ी बात बोलने जा रहा हूँ। इसका शॉर्ट की भी है मेरे पास, वो भी आपको डायरेक्ट फॉर्मूला दूंगा, लेकिन पहले लॉजिकल बातें कर लेते हैं। हीट लॉस बाय वाटर mc डेल्टा थीटा या mc डेल्टा टी, मास है 300। अब आप छोटे बच्चे नहीं हो दोस्तों, हर बार मुझे c स्पेसिफिकेट का वैल्यू नहीं देना पड़े, ठीक है, चला जाए। ग्राम में बात कर रहे हैं, ग्राम में बात कर रहे हैं दोस्तों, आपको पता है कभी कभी देंगे कभी कभी नहीं देंगे दोस्तों। c का वैल्यू होता है 1 कैलोरी पर ग्राम इंटू सेल्सियस। डेल्टा टी कितना चेंज हो रहा है टेम्परेचर में, 25 से 0 पे आएगा, 25 से 0 पे आएगा 25 दोस्तों, तो 7500 कैलोरी हो रहा है। इतना हीट लॉस करेगा, गेट लॉस नहीं बोल रहे थे, हीट लेस बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, चल ठीक है, ओके। अब दोस्तों जितना हीट उसने लॉस किया उतना ही हीट कौन गेन करेगा, आइस लेगा ऑब्वियसली। तो सर हीट एब्जॉर्ब बाय आइस, कितना क्या लगा, जितना हीट उसने लॉस किया जुपाक, उतना ही हीट सब आइस को मिलेगा। आइस को अब की बार, आइस को लास्ट लेक्चर में, अरे लास्ट टॉपिक याद है अभी मैंने जो पहले सम लिया उसमें, हाँ वाइट शर्ट में चलो उसमें क्या था, यहाँ पे आइस रखा था याद है तुझे, माइनस पे, तो हीट यहाँ से यहाँ आता था आइस और यहाँ से यहाँ जाता था। इसमें डायरेक्ट आइस यहीं पे है, 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो आइस इतना हीट लेगा और हीट इज इक्वल्स टू mLF, और यहीं से डायरेक्ट पिघलना स्टार्ट कर देगा। अब की बार आइस को अपना टेम्परेचर बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, अब की बार आइस खुद 0 डिग्री सेल्सियस पे है, तो सीधा मेल्ट होना स्टार्ट होगा। तो कितना आइस मेल्ट होगा, तो दोस्तों Q है 7500, और ये है दोस्तों LF का वैल्यू, कैलोरी 80 वैल्यू है LF का, ठीक है। चलो दोस्तों जुपाक आप कैलकुलेशन करोगे तो आपका अप्रोक्सीमेट आंसर आ रहा है, ध्यान से सुनना दोस्तों, 93.75 ग्राम। ये क्या चक्कर है सर, ये क्या चक्कर है सर,
आइस के पास हीट पूरा हो गया भाई, वाटर ने 7500 दिया, 7500 दिया, आइस ने 7500 लिया और उसमें कितना आइस पिघला, 93.75 ग्राम आइस पिघला। मतलब कि अभी आइस पिघल के पूरा आइस भी वाटर नहीं बना है और प्रोसेस पूरा हो गया, प्रोसेस पूरा हो गया। तो वो प्रोसेस कौन से कितने टेम्परेचर पे पूरा हो गया? सर आइस पिघलता है 0 डिग्री सेल्सियस पे। कब तक 0 डिग्री सेल्सियस रहता है? जब तक कि वो 0 डिग्री सेल्सियस वाले वाटर में ना आ जाए। तो अभी तो सर उसका पूरा आइस पिघला भी नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत अभी भी बर्फ आइस बाकी रह रहा होगा, ठीक है ना। और वो इक्विलिब्रियम में आ गए दोनों जने, उसने दिया इसने पूरा लिया, वार्ता पूरी, दोनों इक्विलिब्रियम में इसी टेम्परेचर पे आ गए दोस्तों। तो फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अच्छा, आपको कोई बोले कि भाई फाइनल मास ऑफ रिमेनिंग वाटर क्या होगा, तो सिंपल है सर, मास ऑफ वाटर। तो दोस्तों पहले से वाटर कितना ग्राम है? 300 ग्राम वाटर है, प्लस 93.75 ग्राम बर्फ पानी बन गया, तो दोस्तों 393.75 ग्राम। और बोले थे रिमेनिंग मास ऑफ रिमेनिंग आइस, तो सर 100 ग्राम था, उसमें से 93.75 चला गया, तो 26.25 ग्राम कुछ आइस बचता है, 6.25 ग्राम आइस बच रहा है, बाकी सब पूरा। बोल दोस्त, 3 क्वेश्चन के आंसर दे दिए, फाइनल टेम्परेचर, मास ऑफ रिमेनिंग वाटर एंड मास ऑफ रिमेनिंग आइस। दोस्तों अभी मान लो आपको ऐसा कभी क्वेश्चन हो कि एक स्टेप में पूरा हो जाए, आइस एक स्टेप में पूरा, वाटर एक स्टेप में पूरा, तो दोस्तों उसके लिए आपको मैं शॉर्टकट की दे रहा हूँ, देख लो, शॉर्टकट की दे रहा हूँ, देख लो। मेरे पास फॉर्मूला है एक, फाइनल टेम्परेचर मतलब थीटा मिक्सचर, मास ऑफ वाटर, टेम्परेचर ऑफ वाटर, मास ऑफ आइस, लेटेंट हीट ऑफ आइस अपॉन स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। डायरेक्ट आंसर आएगा दोस्त, डायरेक्ट मास ऑफ वाटर प्लस मास ऑफ आइस, ये आपका सीधा आंसर है, सीधा आंसर आएगा। जा जलसा कर, जलसा कर, ये सब तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है तुझे, ठीक है। बोल, अरे डन है। ये प्रूव कैसे करते हैं ये भी है, जैसे कि आपको मैंने लेक्चर नंबर 7 में प्रूव करवाया था, याद हो तो, मिक्सचर का टेम्परेचर, ये भी प्रूव है दोस्तों, लेकिन अभी कोई ज़रूरत नहीं है, आप इतना याद रखना, ठीक है। बोलो डन है, स्क्रीनशॉट ले ले, स्क्रीनशॉट ले ले। ओके दोस्तों, चलो अच्छा क्वेश्चन है, ये है JEE 2006 में पूछा हुआ दोस्तों। देखना आप बहुत, एक बार आपको लेवल सेट करना आ गया ना, लेवल सेट करना आ गया ना, फिर मजे ही मजे दोस्तों, लेवल सेट करते आना चाहिए आपको, लॉजिक क्लियर होना चाहिए, मजा आ जाएगी। चलो आ जाओ, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इन एन इंसुलेटेड वेसल, एक इंसुलेटेड वेसल है, यहीं पे ड्राइंग कर देता हूँ मैं, ये पूरा पैक्ड वेसल है, बाहर के एटमोसफियर से कोई लेना देना नहीं, हीट ना जा रहा है ना आ रहा है, ठीक है, अंदर सब कुछ काम काज चल रहा है। 0.05 kg स्टीम रख रहा हूँ अंदर। ओ सर, वही रे स्टीम 373 केल्विन, मतलब कि 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। एंड 0.45 kg ऑफ आइस एट 253 केल्विन आर मिक्स्ड, और एक अंदर आइस रख रहा हूँ, ये तो इसका हो गया। आइस कितने पे है? 253 केल्विन पे है, ठीक है। ये 0.05 kg है, ये 0.45 kg पे है, ठीक है सर। अब इसका मिक्सचर का टेम्परेचर, थीटा ऑफ मिक्सचर फाइंड करना है। सिंपल है सर, स्टीम हीट देगा, आइस हीट लेगा, और मिक्सचर का टेम्परेचर मेरे पास आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना। फाइंड दी टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर इन केल्विन, हाँ केल्विन में फाइंड करना है। दूसरा कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखा है दोस्तों, इन्फॉर्मेशन में मुझे ग्राम में दिया है सर सब ये। तो एक काम करो ना, पहले हमारा सर ये ड्राइंग बस रामबाण इलाज है, ये ड्राइंग है ना, बस समझ ले तो लाइफ सेट है तेरी। चला जा, स्टार्ट करें।
100 डिग्री सेल्सियस, आप ऐसा बोल सकते हो 373 केल्विन। अब छोटा बच्चा नहीं है तो जी का लेक्चर अटेंड कर रहा है, जी नीट का, हाँ। और जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है वो 273, और -20 डिग्री सेल्सियस मतलब 253। देख ले तू, कैलकुलेटर मार ले, 253 माइनस 273 हो गया, ठीक है। तो 20 डिग्री सेल्सियस, ये आपको जो ठीक लगे। मतलब वो बात कर रहे हैं कि आइस -20 डिग्री सेल्सियस पे पड़ा हुआ है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ जाएगा, पिघलेगा, वाटर बनेगा, वाटर स्टीम बनेगा। क्या बात है सर। और देखो, चलो पढ़ो, 0.05 kg स्टीम। पहले तो स्टीम की बात करें, स्टीम का मास है 0.05 kg कि देखो दोस्तों, ये सब ग्राम में है तो मैं इसको ग्राम में कन्वर्ट कर देता हूँ सर। 50 ग्राम, 10⁻³ हाँ, 50 ग्राम मास है, ठीक है। ये रहा सर स्टीम, यहाँ पे है, ठीक है, और 50 ग्राम स्टीम यहाँ पे है, ठीक है। और दोस्तों उसके अंदर 0.45 kg ऑफ आइस रखा हुआ है, -20 डिग्री सेल्सियस वाला। आइस का मास कितना है? 0.45 kg, मतलब 45 ग्राम। एम आई नहीं, 450 ग्राम, 450 ग्राम आइस रखा हुआ है, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। चलिए, डन है ये बातें, ठीक है। अब दोस्तों आप समझिए, मिक्सचर का टेम्परेचर मुझे फाइंड करना है, लेकिन बहुत ही लेवल सेट करना पड़ेगा। क्यों? स्टीम को भाई आइस पिघलेगा, आइस पिघलेगा, हाँ या ना बोल, ठीक है सर, ठीक है। स्टीम को हीट लॉस करना पड़ेगा, तो स्टीम हीट लॉस 2 स्टेप में करेगा, समझना। पहला ये स्टेप मतलब MLV, और दूसरा ये स्टेप mc∆T, है ना? हाँ सर, हीट लॉस 2 स्टेप में करेगा, स्टीम हीट लॉस 2 स्टेप में करेगा। तो मैं पहले लिखता हूं, हीट लॉस बाय स्टीम इज इक्वल्स टू MLV प्लस mc∆T। दोनों साथ में करो तो भी ठीक, अलग अलग करो, पहले ये स्टेप करो फिर ये स्टेप करो, कोई इश्यू नहीं। चलो, मास कितना है? 50 ग्राम। LV कितना है? LV तेरा 540 प्लस मास है 50। दोस्तों mc∆T में, ये mc∆T में यहाँ पे तो वाटर है, ये सब वाटर ही है दोस्तों। तो जो C है किसका है? वाटर का है। C बोलो, S बोलो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलो भाई, मैं सहूलियत के लिए S लिख देता हूँ। तो 50 SW कितना? हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 ∆T यहाँ से यहाँ पे आना है, 373 से 273 पे आना है, मतलब 100। चलो ठीक है, 0 0 24 2700, हाँ 27,000, और ये हो गया 1 2 3 5000, मतलब 32,000 कैलोरी हीट लॉस करेगा। कौन हीट लॉस करेगा? स्टीम, ठीक है। अब ये हीट जो स्टीम ने लॉस किया है कौन लेगा? आइस लेगा सर। तो देखते हैं, हीट एब्जॉर्ब बाय आइस। आइस हीट एब्जॉर्ब करके करेगा क्या? हवन करेगा? नहीं सर, यहाँ से यहाँ पे आएगा, जुम 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 जुम, पहले ये स्टेप में आएगा फिर यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं दोस्तों, हीट एब्जॉर्ब बाय आइस टू इंक्रीज द टेम्परेचर। यहाँ से यहाँ आने में, फिर मैं आइस को पिघला रहा हूँ, पहले यहाँ से यहाँ तो लाओ आइस को, ठीक है। यहाँ से यहाँ आने में क्या मतलब हीट ले रहा है वो? मास ऑफ आइस, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस 450, स्पेसिफिक हीट है 0.5, ठीक है। ∆T कितना? 253 से 273 पे आ रहा है, मतलब 20 जितना फर्क हो रहा है। ये जुपाक मिंडी मिंडी गया 10, कैलोरी। ओहो सर, डन है, डन है, कहीं मैं रॉन्ग नहीं हूँ, कहीं मैं रॉन्ग नहीं हूँ। हाँ, आंसर में लोचा नहीं हो जाए। हाँ 4500 कैलोरी, ठीक है, ठीक है सर। ओहो हो सर, इसने 32,000 कैलोरी दिया है स्टीम ने, क्या गरीब, क्या 4500 वापर रहा है, और आगे बढ़ रहे, शांति रखो सर। तो अब यहाँ पे आने के बाद आइस के पास कितना हीट बच रहा है? कितना हीट बच रहा है? उसने दिया 32,000, इसने यहाँ से यहाँ आने में 4500 खर्च दिया। दोस्तों कॉन्सेप्ट है, भले 10-15 मिनट लगते हैं एक सम में, आपको समझ में आ गया ना, फिर आप अपने आप से करोगे। और इसका प्रैक्टिस पेपर भेजूंगा, 50 क्वेश्चन हैं, अच्छे वाले तगड़े वाले दोस्तों, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। चला जा।
तो इसके पास अब यहाँ आने के बाद हीट कितना बचा है कि जिससे वो आइस मेल्ट हो, ठीक है। तो 32,000 माइनस 4500, मतलब आप समझ लो कि 27,500 कैलोरी बच रहा है, कुछ ऐसा 27,500 कैलोरी बच रहा है, ठीक है। अब ये हीट लेके आइस यहाँ पे चलेगा, टिंगडिंग 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 टिंगडिंग, चलो आ जाओ। तो दोस्तों 27500 कैलोरी विल मेल्ट आइस, विल मेल्ट दी आइस, चलो ठीक है। ये हीट आइस को मेल्ट करेगा, तो Q नेट इज इक्वल्स टू MLF, M डैश ले लेता हूँ, M डैश, Q नेट है 27,500, नीचे LF जाएगा, LF कितना है 80 है जुपा। तो दोस्तों मास अप्रोक्सीमेट आ रहा है आइस का कुछ 343.75 ग्राम। क्या बात है सर, क्या बात है, 343.75 ग्राम आइस पिघलेगा, था कितना 450 ग्राम। मतलब कि सर, मतलब कि इतनी जितना हीट स्टीम ने दिया उतना ही हीट उसने लिया, ठीक है। उतना ही हीट लेने के बाद एक स्टेप में आने के लिए उसने 4500 खर्च कर लिया, 4500। अब बचा था उसके पास 27,500 कैलोरी, जो मुझे लगा था कि 450 ग्राम पूरा पिघला देगा बर्फ, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 343.77 ग्राम, 75 ग्राम उसने पिघाला, मतलब कि, और बाद में बस इक्विलिब्रियम हो गया ना, उसने हीट जितना दिया इसने ना लिया, पड़ता पूरी सर, इक्विलिब्रियम हो गया। अब उसके बाद प्रोसेस होगा नहीं, प्रोसेस होगा नहीं, प्रोसेस कहाँ पे अटक गया? अभी तो सर यहीं पे अटका प्रोसेस। 450 ग्राम आइस था, उसमें से इतना ही पिघल के बर्फ हुआ है, अरे वाटर हुआ है, तो अभी भी कुछ आइस बचा है। तो इक्विलिब्रियम स्टेट कितने डिग्री सेल्सियस पे होगा? 0 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब कि 273 केल्विन पे। बोल हाँ या ना? तो टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर इज 273 के। बहुत आसान सवाल है दोस्तों, बच्चे छोड़ के आते एग्जाम में, पता नहीं क्यों। अब इसमें आपको एक क्वेश्चन और कर दूं तो, मास ऑफ द रिमेनिंग वाटर, हाँ स्क्रीनशॉट ले लेते, मैं आ दूं साथ में, चल ठीक है। देख, मास ऑफ रिमेनिंग वाटर पूछा हो तो मास ऑफ रिमेनिंग वाटर, मास ऑफ रिमेनिंग दोस्तों बोलो, मान जाऊं आपको, मास ऑफ रिमेनिंग वाटर, अरे जितना आइस पिघला वो वाटर यार, मजे करना तू, ठीक है। फिर आगे प्रोसेस होगा नहीं, ठीक है। मास ऑफ रिमेनिंग आइस, मास ऑफ रिमेनिंग आइस 450 में से इतना माइनस कर दे, क्लियर है, क्लियर है। चलिए बस स्क्रीनशॉट ले ले। चलो दोस्तों, सर क्या बात है, ज़बरदस्त मूड में आप तो आ जाना, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस ले रहे हो। JEE 2001 दोस्तों, JEE 2001 अच्छे क्वेश्चंस आप देख पा रहे हो दोस्तों। लेटेंट हीट वाले में भी मिक्सचर वाले सम्स, मतलब तगड़े वाली बात है दोस्तों। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैंने अभी भी आपको स्टार्ट एक जो जी का पहला सम लिया उसमें भी बोला दोस्तों, आप कोई भी बुक करें, रेफरेंस बुक करें दोस्तों, कोई भी, लेकिन जी नीट के जो लास्ट ईयर्स के पेपर हैं वो करें तो आपको आइडिया आएगा कि किस हिसाब से क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। चला जाए दोस्त, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। एन आइस क्यूब ऑफ मास 0.1 kg एट 0 डिग्री सेल्सियस, आइस क्यूब की बात कर रहे हैं, मास है 0.1 kg, स्टार्टिंग का टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस या तो 273 केल्विन, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। इज प्लेस्ड इन एन आइसोलेटेड कंटेनर, एक आइसोलेटेड कंटेनर में डाल रहा हूँ दोस्तों। अभी मैं इसका डायग्राम नहीं बनाऊंगा, आप समझिए, आगे के 3 सम्स चलाए मैंने, आपको पूरा थॉट से समझाया, अभी आपको अपने आप करना है। देखिए, इज प्लेस्ड इन एन आइसोलेटेड कंटेनर विच इज एट 2 to 7 डिग्री सेल्सियस। एक कंटेनर है जिसमें आइस पड़ा हुआ है, उसका मास तो पता नहीं दिया है, लेकिन उसका इनिशियल टेम्परेचर है 227 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 करूँ मतलब 500 केल्विन। चलो भाई, स्टार्टिंग का टेम्परेचर है, ठीक है, समझ में नहीं आया? अरे यार, ये कंटेनर है, कंटेनर का मास पता नहीं है, इनिशियल टेम्परेचर दिया है 500 केल्विन, और इसमें आइस रख दिया। आइस का स्टार्टिंग में मास, आइस का मास है 0.1 kg और स्टार्टिंग में टेम्परेचर है 273 केल्विन, ठीक है, ओके। द स्पेसिफिक हीट्स ऑफ द कंटेनर, स्पेसिफिक हीट ऑफ कंटेनर
ओ कंटेनर जिसका भी बनाओ, जिस मटेरियल का बनाओ सर, उसका स्पेसिफिक हीट ऑफ कंटेनर विद टेम्परेचर T अकॉर्डिंगली टू द एम्पेरिकल रिलेशन दिस, कंटेनर का स्पेसिफिक हीट A प्लस BT है। ओ बाप रे सर, अब कुछ नया आने वाला है। A और B का वैल्यू दिया है, वो मैं लास्ट में रखूंगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। द फाइनल टेम्परेचर ऑफ कंटेनर इज 27 डिग्री सेल्सियस। तो ऑब्वियसली सर कंटेनर का टेम्परेचर ज़्यादा है, उसमें आपने आइस रखा है, तो कंटेनर अपना हीट लॉस करेगा, तो उसका टेम्परेचर डाउन होके 27 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 प्लस कर दूँ तो 300 केल्विन आ जाएगा। तो डेल्टा T कितना आ जाएगा? 200 केल्विन। सर कंटेनर का लास्ट टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, मतलब क्या हो मालूम है? आइस भी 27 पे पहुंच जाएगा। फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर कंटेनर प्लस आइस, तो दोनों का कितना हो जाएगा दोस्तों? कितना हो जाएगा? 27। मतलब आइस भी लास्ट में कहाँ पहुंचेगा? 27 में। टेम्परेचर गेन करेगा, प्लस 273 करो 300 केल्विन, 300 केल्विन। तो इसका डेल्टा T क्या आ रहा है? 27। ठीक है दोस्तों। अरे भाई ये कंटेनर है, ये आइस रखा दोस्तों, तो कंटेनर भी दोस्तों कुछ मटेरियल का बना हुआ है, तो इसका स्पेसिफिक हीट होगा, इसका टेम्परेचर में चेंज होगा, तो आइस भी दोस्तों क्या होगा? पहले तो आइस पिघलेगा, आइस पिघलेगा, पिघल के 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बनेगा, फिर वो वाटर बन के 27 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा, क्योंकि आइस का पूरे सिस्टम का बोला है फाइनल टेम्परेचर ऑफ द कंटेनर 27 डिग्री सेल्सियस है, तो उसमें रहा हुआ आइस भी 27 पे पहुंच जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों फाइनली डिटरमाइन द मास ऑफ द कंटेनर। अच्छा यही पॉइंट करना है, ये दोनों बातें हैं। तो कंटेनर हीट लॉस करेगा और आइस हीट गेन करेगा, लेकिन आइस के हीट गेन करने की 27 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचने की कहानी आपको सुननी होगी दोस्तों। ये 0 डिग्री सेल्सियस, ये 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब आइस क्या करेगा सर? 0 डिग्री से, आपको पता है 0 पे आइस होता है तो वो पहले क्या बनता है? 0 पे वाटर बनेगा, समझना बात को। तो आइस जब कंटेनर से हीट ले रहा है तो पहले तो उसमें MLF लगा हो गया, जब 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बन गया तो 27 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा ये। तो आइस दो स्टेप में दोस्तों 27 डिग्री सेल्सियस पे जाएगा। क्लियर हो रहा है? चला जा, पहले ये MLF में प्लस MC डेल्टा टी में। चलो स्टार्ट करें। हीट लॉस बाय कंटेनर, हीट लॉस बाय कंटेनर। 1 मिनट रुक जाओ। चल भाई, अरे यार बाहर कोई आवाज़ कर रहा था यार, फिर वीडियो में मज़ा नहीं आएगी। चला जाओ, चलो। हाँ, हीट लॉस बाय कंटेनर। हीट कितना, कंटेनर कितना हीट लॉस करेगा? सर टेम्परेचर 500 है, 500 से 300 हो गया, मतलब कि MC डेल्टा टी। कंटेनर का मास है नहीं पता, स्पेसिफिक हीट कितना है? C को S बोल देंगे। स्पेसिफिक हीट कितना है? A प्लस BT। सर स्पेसिफिक हीट इज वेरिएबल, इट वेरीज विद द टेम्परेचर। टेम्परेचर जैसे जैसे चेंज होगा इसका स्पेसिफिक हीट चेंज हो रहा है कंटेनर का। क्या बात है सर, बहुत टफ क्वेश्चन है। डेल्टा T 200। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 200 M A प्लस BT, कहीं पे काम में आने वाला है। हीट लॉस दोस्तों। क्लियर है? चलो आ जाओ, आराम से बढ़िया क्वेश्चंस करेंगे हम। हाँ, अब दोस्त मैं आता हूं हीट गेन बाय वाटर, ऐसा भी लिख सकते हैं हम। हीट गेन बाय वाटर इज इक्वल्स टू 2 स्टेप में MLF प्लस MC डेल्टा टी, या तो MS डेल्टा टी। MLF ये और ये MS डेल्टा टी। दोस्तों यहाँ से यहाँ पे जाएगा, जब ऑब्वियसली 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस था, वो यहाँ से यहाँ जाएगा। पहले औकात है ही नहीं उसकी सर कि डायरेक्ट जाए, यहाँ से ये वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर ये वाटर जो आइस पिघल के वाटर बना है वो वाटर यहाँ पे जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस में। तो यहाँ पे स्पेसिफिक हीट ऑफ
वाटर लेना पड़ेगा। ठीक है, चला जाओ। अब देखना मास 0.1, LF 8 × 10⁻⁴। सर ये सब किलोग्राम में हो तो यहाँ पे देखो नीचे किलोग्राम दिया है। हाँ, आंसर कैलोरी में लाऊंगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। प्लस M 0.1, वाटर का स्पेसिफिक हीट 1 कैलोरी। सर देखो आपको होशियार कर रहा हूँ मैं, होशियार कर रहा हूँ। ग्राम दिया है नीचे, नहीं चलेगा, किलोग्राम है सब जगह, किलोग्राम है सब जगह। तो यहाँ पे ग्राम हटाऊँ, किलोग्राम करूँ तो 10⁻³ -3 ऊपर जाएगा तो ये 1000 हो जाएगा। थैंक यू। 1000 डेल्टा टी कितना हुआ? डेल्टा टी कितना हुआ? 27। चलो ठीक है, कैलकुलेशन मारो। ये हो जाएगा 8000, 10 मिनटी गया, ये हो गया 2700, 007 10,700 कैलोरी। ओह। तो दोस्तों हम कैलोरीमेट्री में पढ़ चुके हैं लेक्चर नंबर 7 में। ये क्या होता है सर 7? अरे लेक्चर नंबर 7 में कि जितना हीट लॉस करता है उतना वो गेन करता है। ठीक है, तो हीट लॉस इज इक्वल्स टू हीट गेन। आंसर आ जाएगा आपका, देख लो। चलो मैं रफ करना पड़ेगा, तो स्क्रीनशॉट ले ले। हाँ, ए और बी का वैल्यू लिख के रखते हैं हम। ए का वैल्यू है 100, बी का वैल्यू है 0.02। चलेगा ना? ठीक है। चलो आ जाओ दोस्तों। तो एज वी नो दैट हीट लॉस बाय कंटेनर इज इक्वल्स टू हीट गेन बाय वाटर। दोस्तों आइस। अब दोस्तों तामझाम अब स्टार्ट होने वाला है। हीट लॉस 200 m A + BT, हीट गेन 10,700। दोस्तों इसमें अब आप 1 मिनट रुकना। हाँ, इसमें ये हुआ है कि मेनली दोस्तों ये हीट लॉस कर रहा है, तो हम यहाँ पे माइनस लगा सकते हैं। हीट लॉस कर रहा है तो ऑब्वियसली माइनस लगा पाएंगे। 1 मिनट। ओके डन, चला जाएगा। अब दोस्तों हीट लॉस लोचा है सर, लोचा है। ए का वैल्यू रख दूं, बी का वैल्यू रख दूं, टी का वैल्यू क्या रखेगा भाई तू? टी का वैल्यू क्या रखेगा? टी वेरीज, है ना? टी वेरी हो रहा है। 500 था 300 हो रहा है, इनिशियली 500 था 300 हो रहा है दोस्तों। तो आपको इंटीग्रेशन के रास्ते पे जाना पड़ेगा। -200 m तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल दूं। A + BT to DT, और ये कांस्टेंट है। बोलो हाँ या ना? इंटीग्रेशन के रास्ते पे जाना पड़ेगा दोस्त, तो ही तेरे को मजा आएगा। बोल क्यों इंटीग्रेशन पे जाना पड़ा? समझ में आ रहा है तुझे? क्योंकि वेरी हो रहा है टेम्परेचर, इसलिए दोस्तों। पहले था 500, अब हो गया 300, लिमिट लगा दिया मैंने। तो -200 m। देखिए दोस्तों, अब आपको जो ठीक लगे वो होशियार हुआ। ए है, ए ओसे का ओसा, इंटीग्रेशन यार लफड़ा हो जाएगा। चलो ADT 500 से 300 प्लस BTDT 500 और फाइनल 300। ये सिस्टम से मैं बात करना चाहता हूँ। ठीक है सर, -200 m। ए को बाहर निकाल दूँ, बी को बाहर निकाल दूँ, ए को बाहर निकाल दो, एक बचेगा dt का t के रिस्पेक्ट में, dt एक का dt के रिस्पेक्ट में t होता है, b रहने दूँ। t1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? 1 + 1 मतलब 2, और नीचे 2। दोनों का लिमिट साथ में रखता हूँ, 500 और 300। ठीक है, 10,700। आप ये भी कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चला जा भाई। -200 m, आराम से लिमिट रख दीजिए दोस्तों। ए है, ए लिमिट रख दीजिए। मैं डायरेक्ट आंसर लिखने के फिराक में हूँ, चला जा बन, तेरे जैसा कौन हो। ए ओसे का ओसा, ये टी में लिमिट रखेगा पहले तू 300, फिर लोअर लिमिट -500, 300 - 500,
प्लस बी बाई 2, टी स्क्वायर में आप लिमिट रखोगे 300 का स्क्वायर माइनस 500 का स्क्वायर, 300 का स्क्वायर माइनस 500 का स्क्वायर। क्या बात है सर, क्या बात है, क्या बात है। चलिए सर इज इक्वल्स टू 10,700। अब बताइए दोस्तों, अब बताइए माइनस 200a बी बाई 2, 300 का स्क्वायर माइनस 500 का स्क्वायर, वो होगा ना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 टाइम प्लस a प्लस बी, 1 टाइम माइनस a माइनस बी। तो 300 माइनस 500 माइनस 200, 300 प्लस 500 800। ठीक है सर, क्लियर हो रही है, बातें क्लियर हो रही है दोस्तों। जिन बच्चों को आ रहा है समझ में फटाफट स्पीड बढ़ाएं दोस्तों। चलो ठीक है, ठीक है, ये 2 से 2 जाएगा तो समझो। ए का वैल्यू था 100, बी का वैल्यू था 0.02, 100, 800, 10, 700। दोस्तों फाइनली सब आप तामझाम करोगे तो आपको मास इतना कुछ मिलेगा, आप देख लेना एक बार, फटाफट करवा दूँ, चला जा भाई। माइनस 200 m माइनस 2000, ये कितना हुआ, 2 मिनटी गया, 8 2 जा 16, माइनस 1600, 700, ये हो गया माइनस 3600, और ये माइनस है तो प्लस हो गया 200 m, 10 700। मास जितना आए उतना दोस्तों, मास जितना आए उतना। बोल हाँ या ना, इजी हो रहा है काम, इजी हो रहा है दोस्तों। तो ये बातें हैं, बोलो कितना टफ सम लग रहा है दोस्तों, लेकिन ये प्रैक्टिस ही आपको इसको इजी बना सकती है, बाकी कोई टीचर इसको इजी नहीं बना सकता। हाँ कैलकुलेशन आपको करवा दिया, कैलकुलेशन आपको करवा दिया है, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आपको मजा आएगा। ये माइनस क्यों रखा है यहाँ पे आपको पता है ना दोस्तों, हीट लॉस कर रहा है इसलिए रखा, और इट वेरीज विद द टेम्परेचर, दैट इज वाई। ठीक है, बोल मजा एकदम। चल स्क्रीनशॉट ले ले। ओके दोस्तों, ओके 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 भाई। नीट 2014, नीट वाले बच्चे बोले सर अब कुछ बात हुई। दोस्तों जी के जो अभी पहले आपने सम देखे ना वो करना दोस्त, तो आपको ये सब इजी पड़ेगा दोस्त। थोड़ा लेवल टफ करेंगे तो आपको सब इजी पड़ेगा। जैसे अब नीट का एग्जाम दे रहे हो बच्चों के लिए कुछ नहीं है रे, कुछ नहीं है, ऐसी बात। चला जा। स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस, स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस पे अपना वो वाला सिस्टम कर दे दोस्तों, मज़ा आ जाएगा आपको। जुपाक जुपाक जुपाक, बस ये सिस्टम अब मजा आएगा सर, अब सब काम धाम ईजी हो जाएंगे। 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम पड़ा हुआ है, ठीक है सर, विच इज पास्ड इनटू 20 ग्राम ऑफ वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस। उसको किस में डाला जाता है, 20 ग्राम वाटर में, जो कि 10 डिग्री सेल्सियस पे पड़ा हुआ है। ये रहा सर 10 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर है, ठीक है, 20 ग्राम। उसको और स्टीम को दोनों को मिक्स किया जाता है। तो ऑब्वियस है सर, ऑब्वियस है कि स्टीम अपना हीट लॉस करेगा और वाटर हीट गेन करेगा। क्या चक्कर क्या है देख लेते दोस्तों। व्हेन वाटर एक्वायर्स अ टेम्परेचर ऑफ 80 डिग्री सेल्सियस, क्या बात है सर। सर स्टीम डाला 100 डिग्री सेल्सियस वाला, उसने हीट लॉस किया, वाटर ने हीट गेन किया। तो क्या बोल रहे हैं दोस्तों, जब वाटर 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एक्वायर कर लेगा, मतलब वाटर यहाँ से यहाँ पर पहुँच जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा वाटर दोस्तों, तब तक में वाटर का मास ऑफ वाटर प्रेजेंट विल बी, द मास ऑफ वाटर प्रेजेंटली, जब 80 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाएगा तब वाटर का मास कितना हो जाएगा। सर मास कितना हो जाएगा, सर मास थोड़ी चेंज होता है। अरे समझ तो सही बात को। जब 10 डिग्री सेल्सियस पे था, जब 10 डिग्री सेल्सियस पे था तब उसका मास 20 डिग्री है, अरे 20 ग्राम है। सुनना, जब यहाँ पे पहुँच रहा है तो उसका मास कितना, सर 20 होगा ना। नहीं रे दोस्त, अब तो सुनना मेरी बात को। स्टीम हीट लॉस करेगा, हीट लॉस करेगा, हीट लॉस करेगा स्टीम, और स्टीम भी लास्ट में यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो देखो स्टीम ने कितना हीट लॉस किया, ये इतना पोर्शन वाला मतलब MLV प्लस, और इतना पोर्शन सर, क्या बात है, स्टीम ने इतना हीट लॉस किया।
तभी तो वो 80 पे आया भाई, वाटर 80 पे आया। स्टीम ने ही तो हीट दिया उसको, तो स्टीम 2 स्टेप में हीट देगा, MLV स्टेप में और MC डेल्टा T स्टेप में। लेकिन यहाँ से आप देखो, आपको पता है 100 पे ये क्या होता है, वाटर होता है। तो यहाँ से जो ये तामझाम है वो वाटर ही है, तो ये वाटर, ठीक है ना। अब स्टीम, जितना स्टीम यहाँ पे वाटर में कन्वर्ट हुआ है, जितना स्टीम यहाँ पे वाटर में कन्वर्ट हुआ है, वो वाटर और ये 20 ग्राम वाटर दोनों मिला के दोस्तों कितना वाटर बचेगा वो पूछ रहे हैं आपको। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो आइए। तो स्टीम का मास तो पता नहीं है, LV पता है दोस्तों, LV आपको दे रखा है 540, ठीक है। इसका मास ऑफ स्टीम पता नहीं है, पता नहीं जी कौन सा स्टीम, हाँ ऑब्वियसली सर CW होगा 1। टेम्परेचर कितना डिक्रीज हो रहा है, 100 से 80 जा रहा है, मतलब कि 20। तो दोस्तों 540 m और 20 m, 560 m है हीट लॉस बाय स्टीम। उतना ही हीट गेन करेगा कौन, हीट गेन बाय वाटर। कितना किया सर, MC डेल्टा T, क्यों, यहाँ से E तो जाना है उसको, M है 20 ग्राम, C है 1, डेल्टा T है 70, 10 से 80 गया ना, 10 से 80 गया सर, ठीक है सर। तो 1400 कैलोरी, इतना हीट उसने गेन किया, ठीक है, इतना हीट उसने गेन किया। अब आपको फॉर्मूला पता है दोस्तों, हीट लॉस इज इक्वल्स टू हीट गेन। तो मास और 1400, बड़ी मुश्किल है, खोया मेरा दिल है, कोई उसे ढूंढ के लाए ना, जाके कहाँ मैं रपट लिखाऊं, कोई बतलाए ना। ठीक है ठीक है। तो कितना मास, कितना स्टीम वाटर में कन्वर्ट हो गया, 2 ग्राम स्टीम विल कन्वर्ट इन वाटर, है ना, इनटू वाटर। मास ऑफ स्टीम, मास ऑफ स्टीम, इतना ही स्टीम तो वाटर बन गया ना, ये यहाँ पे आया फिर यहाँ पे आया, यहाँ पे क्या होगा, पूरा स्टीम वाटर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो फाइनली रिमेनिंग मास ऑफ दी वाटर 20 था प्लस 2.5 ग्राम, मतलब कि 22.5 ग्राम वाटर मिलेगा। 80 डिग्री सेल्सियस पे आपको 22.5 ग्राम वाटर मिलेगा। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो में मजा आया होगा। दोस्तों ऐसे ही मजेदार शानदार वीडियोस के लिए आराध्य क्लासेस की चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं किया हो तो। आराध्य क्लासेस का एप्लीकेशन भी है गूगल प्ले स्टोर में, अभी डाउनलोड कर, क्लासेस पे फ़ोन कर और कोड नंबर मंगवा ले दोस्त, ज्वाइन हो जा, लाइफ सेट हो जाएगी तेरी। कुछ नहीं है रे ये सब, इससे भी लेवल वाली बातें हो रही है, टेंशन नहीं लेना। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो लंबे बन रहे हैं लेकिन कंटेंट भी अच्छा मिल रहा है सर, आपको कंटेंट भी अच्छा मिल रहा है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और ये कमेंट में बच्चे कुछ अच्छा लिखते रहे, मजा आती है, मालूम है आपको, बहुत जोश बढ़ता है यार, क्या बात है सर, यू आर फलाना, यू आर टिंकड़ा, मतलब इतनी मजा आती है ना दोस्तों। और अच्छे वीडियो बनाओ, और अच्छे वीडियो बनाओ, ऐसा दोस्तों। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों। जी नीट वाले बच्चे देखते रहिए, मजे करते रहिए और ऑलवेज डोंट टेक प्रेशर यार, है ना, प्रेशर नहीं लेने का। ठीक है, मजे से करने का, तैयारी करने की। 5 घंटे तैयारी कर रहा है, काम नहीं हो रहा है तेरा, 10 घंटे तैयारी कर भाई। आवर्स तो तेरे पास, सबके पास 24 घंटे होते हैं दोस्तों, सबके पास 24 घंटे हो दोस्तों। कौन कितनी मेहनत और कितना मैनेजमेंट के साथ करता है वो देखना है दोस्तों। और जब भी पढ़ने बैठे तो थोड़ा एटमोसफियर शांत हो, ऐसा करिए तो आपको और मजा आएगी। ठीक है, चलो बाय बाय।